हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। उपनिषद ज्ञान यज्ञ में सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद का 6ठ अध्याय चल रहा है। एक वस्तु के ज्ञान से सब का ज्ञान हो जाएगा, अज्ञान अभिज्ञात विज्ञात हो जाता है, अश्रुतम श्रुतम भवति। इसके लिए 3 दृष्टांत दे करके कहा, कारण से भिन्न कार्य की सत्ता नहीं, कार्य मिथ्या है, केवल वाणी का आलंबन है, कारण ही सत्य है। निरवयव ब्रह्म है, उससे संपूर्ण प्रपंच की उत्पत्ति हुई, ये संभव कैसे है? और यदि संपूर्ण प्रपंच की उत्पत्ति ब्रह्म से हो तब एक ही ब्रह्म कारण है, उसके ज्ञान से सारे प्रपंच सबका ज्ञान हो जाएगा, ये संभव होगा। तो एक अद्वितीय होकर के ब्रह्म जगत की उत्पत्ति का कारण है, माया से वास्तव उत्पत्ति का कारण नहीं हो सकता है। माया से मायिक उत्पत्ति, मायिक का अर्थ पारमार्थिक नहीं, उत्पत्ति है ही नहीं, ऐसे अज्ञान से ही भान होता है। जिस प्रकार स्वप्न प्रपंच नहीं होने पर भी दिखता है, जादूगर जैसे कुछ दिखा देता है, बनाता नहीं, इस प्रकार ये प्रपंच दिखता है केवल अज्ञान से, अनादिकाल से। अधिष्ठान से अतिरिक्त अध्यस्त की सत्ता नहीं होती है। अधिष्ठान के ज्ञान हो जाने पर अध्यस्त को अलग से जानने की आवश्यकता नहीं, अध्यस्त की सत्ता रहती ही नहीं है। एक ही अधिष्ठान ब्रह्म है, सारा प्रपंच उसमें अध्यस्त है। इसको दिखाने के लिए सृष्टि कही जाती श्रुति में। तदैच्छत बहुश्याम प्रजायेति तत्तेजो सृजत, तत्तेजैच्छत बहुश्याम प्रजायेति तदपो सृजत, तस्माद् यत्र क्वच शोचति स्वेदतेवा पुरुषस्तेजसेव तदध्यापो जायन्ते। तदैच्छत, पर ब्रह्म ने इच्छा नहीं किया, इच्छा दर्शन है। जगत कारण जगत की सृष्टि किस प्रकार हुई, पूर्वकल्प के अनुसार ही क्रम से सृष्टि होती है। तो सृष्टि क्रम का चिंतन माया में क्षोभण होता है, यही इच्छा है। बहुश्याम, बहुत हो जाऊं, प्राणियों के कर्म है निमित्त कारण, उस निमित्त के कारण ही ऐसे संकल्प होता है, बहुत हो जाऊं, प्रजाय, बहुत रूप से उत्पन्न हो जाऊं, इति ऐच्छत, ऐसा इच्छा ने किया। उसके पश्चात तेजो असृजत, तेज की सृष्टि की परमात्मा ने। तत्तेज ऐच्छत, तेज में भी, तेज भावापन्न ब्रह्म में भी इच्छन हुआ, बहुश्याम प्रजाय, इस प्रकार। तदपो सृजत, तेज भावापन्न ब्रह्म ने जल की सृष्टि की।
तेज से जल सृष्टि होने से तस्माद यत्र क्वच शोचति स्वेदते वा, कहीं शोक करता है, स्वेद पसीना निकलता है पुरुष में, तेजसेव तद अधि आप जायन्ते, तेज से ही आप अधि जायन्ते, तेज से ही जल की उत्पत्ति होती है, जल का कारण तेज है। तैत्तिरीय उपनिषद में सृष्टि क्रम में आकाश की उत्पत्ति, उसके पश्चात वायु की उत्पत्ति, उसके पश्चात तेज की, यहाँ तेज की उत्पत्ति कही गई। तो उपलक्षण है आकाश वायु सृष्टि के बाद तेज की उत्पत्ति, ऐसे ही मान लेना, कल्पना होती है, समझ लेना। ये नहीं कहा आकाश वायु सृष्टि नहीं करके तेज की सृष्टि, ऐसा नहीं, आकाश वायु सृष्टि के बाद तेज की सृष्टि। और एक है सृष्टि में तात्पर्य नहीं होने से वस्तुतः सृष्टि हो ही नहीं है, विवक्षिता नहीं सृष्टि क्रम, सद ब्रह्म का ही सब कार्य है, क्रम में कोई आग्रह नहीं है, एक अद्वितीय ब्रह्म ही पारमार्थिक है, ये विवक्षित है। इसलिए सृष्टि क्रम यहाँ विवक्षित नहीं, ये भी एक समाधान भगवान भाष्यकार ने कहा। और आगे त्रिवृत्त करण, सृष्टि के समय में भूत सूक्ष्म है, तन मात्रा रूप है, प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता है, व्यवहार योग्य नहीं होता है, उससे तो सूक्ष्म प्रपंच की सृष्टि होती है। किंतु स्थूल प्रपंच की सृष्टि के लिए भोग के लिए, जीवों के भोग के लिए, शरीर बनाने के लिए पंचीकरण होता है। 5 भूतों की उत्पत्ति होने पर उनको मिला करके पंचीकरण 1 1 5 5 हो जाता है। ये तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार पंचीकरण, 5 भूतों को सबको 2 2 भाग करके 1 1 आधा अलग रखे, बाकी आधा को 4 4 भाग करना और 1 1 भाग को मिलाना अपने भिन्न अंश में। आकाश के आधा तो रहा, बाकी आधा 4 भाग करने पर प्रत्येक 1 1 भाग को वायु तेज जल पृथ्वी में मिलाना। इसी प्रकार प्रत्येक भूत के आधा भाग रखेंगे, बाकी आधे भाग को 4 4 भाग करके सब भिन्न में मिलाना, तो प्रत्येक फिर 5 5 हो जाएंगे, पंचीकरण। यहाँ किंतु श्रुति में त्रिवृत्त करण विवक्षित है। पृथ्वी जल तेज 3 भूतों को आधा आधा 2 2 भाग करके आधा आधा 3 आधा रह जाएंगे, बाकी जो आधा आधा है उसको प्रत्येक को 2 2 भाग करके, तेज के आधा को 2 भाग करके, एक पृथ्वी में एक जल में, जल के आधा को 2 भाग करके 1 भाग पृथ्वी में 1 भाग तेज में, पृथ्वी के आधे को 2 भाग करके 1 जल में 1 तेज में। इस प्रकार त्रिवृत्त कर्ण विवक्षित होने से 3 भूत की उत्पत्ति यहाँ कही गई। ये 5 भूत की उत्पत्ति है। ता आप इच्छन्त बह्व्यो श्याम प्रजा ये महीति तान्नम असृजंत तस्माद् यत्र क्वच वर्षति तदेव भूयिष्ठम अन्नम भवत्यद्भ्यैव तदध्यन्नाद्यम जायते। जलों भी ने ईक्षण किया, वस्तु तो जल तो जड़ है, उसमें ईक्षण नहीं होगा, तो जलाकार में स्थित ब्रह्म ही, ब्रह्म से तेज हुआ, तेज रूपापन्न ब्रह्म से जल की उत्पत्ति, जल रूपापन्न ब्रह्म से ईक्षण होकर के पृथ्वी की उत्पत्ति। बहुयश्याम प्रजाएमहि, इस प्रकार ईक्षण विचार हुआ। उसके पश्चात ता अन्नम असृजंत, ता आप, जल रूपापन्न सद्ब्रह्म से अन्न पृथ्वी की सृष्टि हुई। तस्माद् यत्र क्वच वर्षति, जहाँ कहाँ वृष्टि होती है, तदेव भूयिष्ठम अन्न भवति, अधिकतम अन्न होता है। क्योंकि जल आवश्यक है अन्न के लिए, जल अधिक होने से अन्न अधिक होता है। अद्भ्य एव तद अध्यन्नाद्यम जायते, जल से ही अधिजायन्ते अन्नाद्यम, अन्नम च तद आद्यम च।
अन्न रूप खाद्य उत्पन्न होता है। तेषां खलु येषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्याण्डजं जीवजम् उद्भिजमिति। तेषां खलु येषां भूतानां, जीव उसमें चेतन का प्रतिबिंब अंतकरण में चिदाभास कहते हैं, उसका नाम जीव होता है। तो जीव प्रविष्ट जो भूत में पशु पक्षी आदि में उनको भूत लेना। ऐसा भूतानाम मनुष्य पशु पक्षी आदि से भूत है, जिसमें कि जीव युक्त 5 भूत है। त्रीणि एव बीजानि भवन्ति, 3 बीज है। आंडजम जीवजम उद्भिजम। अंडज है कि जीवज उद्भिज, अंड को ही आंड कहा। जीवज है जरायुज, उद्भिज और अंडज। एक स्वेदज है, उसको अंतर्भाव कर देते हैं उद्भिज में और अंडज में। शोकज अंडज को अंतर्भाव करके 3 प्रकार कहा। 3 ही बीज है, 3 से ही क्रम से ऐसे जीवों की भूतों की उत्पत्ति होती है। सेयम देवतैक्षत हंता हम इमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति ऐक्षत। सा इयम देवता। देवा तल स्वार्थ में प्रत्यय होता है, देव एव देवता। देव है प्रकाश रूप देव, परब्रह्म है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़। देव शब्द से परब्रह्म, वही है देवता। उसने ईक्षण की। सायम देवता। देवता शब्द स्त्रीलिंग है, देव पुल्लिंग है, तल प्रत्यय हो जाएगा तो देवता शब्द अर्थ तो वही है किंतु स्त्रीलिंग हो जाता है। जलम नपुंसक है और अब शब्द प्रयोग करेंगे तो आप स्त्रीलिंग शब्द है। शब्द ऐसा है, अर्थ तो एक ही। तो ये देवता परब्रह्म परमात्मा ने ईक्षण किया। हंत इदानीम अहम इमा तिस्रो देवता। ये 3 देवता है, पृथ्वी जल तेज को भी देवता रूप से कहा गया। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, जीव रूप से प्रविष्ट होकर के नाम रूप को व्याकरण करो, प्रकट करो। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, स्वरूपतः ब्रह्म का प्रवेश कुछ करना नहीं होता है, स्वरूपतः नहीं किंतु जीव रूप से प्रवेश हुआ। जीव रूप से प्रवेश होने का तात्पर्य क्या है? पहले जीव बन करके प्रवेश होता है या प्रवेश होने के बाद जीव होगा? जैसे चंद्र का प्रतिबिंब जल में दिखता है, मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, इसी प्रकार प्रतिबिंब हो जाना ही प्रवेश है। प्रवेश तो ब्रह्म परब्रह्म व्यापक है, परिच्छिन्न नहीं है। परिच्छिन्न का प्रवेश होगा। गृह निर्माण करने के बाद गृह स्वामी का प्रवेश होता है। गृह से भिन्न गृह स्वामी का अन्य पदार्थ का प्रवेश होता है, जो परिच्छिन्न हो, जो गृह में पहले नहीं था। ब्रह्म व्यापक है, सर्वत्र है, तो उसका फिर प्रवेश कैसे होगा? पहले क्या नहीं था, प्रवेश होगा। तो जो जहाँ दिखता है वहाँ वो प्रविष्ट है। जितने यहाँ दिखते हैं सब इसमें प्रविष्ट है, सभागृह में तब दिखते हैं। चंद्र जल में दिखता है तो प्रविष्ट जैसे प्रविष्टवद उपलभ्यते, ये प्रवेश अर्थ है, वहाँ दिखता है केवल। जीव यहाँ भगवान भाष्यकार स्पष्ट कर देते हैं, ये बुद्धि आदि में प्रतिबिंब होता है, आभास मात्र है। जैसे दर्पण में मुख दिखता है, जलादि में चंद्र सूर्य दिखते हैं, इसी प्रकार ये बुद्धि आदि अंतकरण में जीव चेतन का प्रतिबिंब दिखता है, उसका नाम हो गया जीव। जीव शब्द का वाच्यार्थ है।
लक्ष्यार्थ तो एक ही चेतन ब्रह्म ही है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। जहाँ अंतःकरण दिखता है चिदाभास है, उसको जीव कहते हैं। शुद्ध चेतन जड़ में, दीवाल में, पत्थर में सर्वत्र समान है, तो भी वहाँ अंतःकरण नहीं होने से पत्थर में, सूखी लकड़ी में, दीवाल में चिदाभास नहीं दिखता है, तो उसको जीव नहीं कह करके जड़ कहते हैं। जहाँ अंतःकरण है, अंतःकरण में चिदाभास होने से उसको जीव कहते हैं। यही जीव है, चिदाभास है। चिदाभास हो जाना ही उसका प्रवेश। अंतःकरण शरीर बनाने के बाद उसमें जीव रूप से प्रवेश होता है, जीव रूप से दिखता है, वहाँ चिदाभास रूप से दिखता है, वही जीव का वाच्यार्थ है। शुद्ध चेतन ब्रह्म बुद्धि आदि के साथ उसका संबंध नहीं होता, असंग है, किंतु प्रतिबिंब जब दिखता है तो प्रविष्ट जैसे व्यवहार किया जाता है। और प्रतिबिंब अलग है, घड़ा में जल है, जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है। जब कोई नहीं समझ पाता है बच्चा अविवेकी, वो कहता है घड़ा में आकाश है, और जल हिलने से आकाश हिलता है तो कहता आकाश हिलता है। बिंब रूप आकाश सर्वव्यापक है, घड़े के अंदर भी है, वो ना दिखता है ना हिलता है। जल हिलता है, जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है, उसमें कंपन दिखता है, आरोप करते हैं आकाश में। उसका कारण जल और आकाश दोनों का भेद ग्रहण नहीं होता है। घड़ा में जल है, जल में आकाश का प्रतिबिंब, ये समझ लेने के बाद कोई नहीं कहेंगे आकाश हिलता। जल हिलने से प्रतिबिंब में कंपन दिखता है। जल और आकाश का प्रतिबिंब अलग अलग नहीं दिखता है, भेद ग्रहण नहीं होने से जल उपाधि के धर्म आकाश में आरोप किया जाता है। इसी प्रकार अंतःकरण और चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास, ये दोनों का भेद नहीं दिखता है, कारण जब अंतःकरण बुद्धि है तब चिदाभास उसमें रहता ही है, और चिदाभास अंतःकरण में ही दिखता है, अन्यत्र नहीं दिखता है। एक साथ हमेशा रहने से बुद्धि है तो चिदाभास अवश्य है, और चिदाभास बुद्धि में ही, अंतःकरण में ही दिखता है, अन्यत्र नहीं दिखता है। अन्यत्र यदि दिखे, कभी दिखता है अन्यत्र, कभी अन्यत्र दिखता है, तो दोनों का भेद हो जाएगा। लौह पिंड में अग्नि गर्म होने से है, लौह पिंड नहीं तो अन्यत्र अग्नि रहती है, काष्ठ में अग्नि रहती है, अन्यत्र अग्नि रहती है, तो लौह अग्नि का भेद पता चल जाता है। अग्नि किसने देखी? आप लोगों ने अग्नि देखी? शुद्ध अग्नि। ईंधन के बिना अग्नि किसने देखी? जब अग्नि देखते ईंधन के साथ ही है। काष्ठ जलने के बाद अंगारा का तो अग्नि, उसमें काष्ठ पृथ्वी अंश है। कोई भी पदार्थ के साथ अग्नि प्रविष्ट होने पर उसके साथ आकार दिखती है अग्नि। इसी प्रकार चिदाभास अंतःकरण में ही होता है, और अंतःकरण है तो चिदाभास अवश्य होता है। दोनों अव्यभिचारण रहने से भेद ग्रहण नहीं होता है। तो चिदाभास अंतःकरण का एकत्व तादात्म्य अध्यास, धर्मी अध्यास होता है, जिसके कारण अंतःकरण का धर्म चेतन में दिखता है, और चेतन का धर्म अंतःकरण में दिखता है। वो चिदाभास ही चेतन जैसे चित्तवत आभासते, चेतन नहीं है। अंतःकरण का धर्म सुख दुख आदि उसमें आरोप होता है, तो अनादिकाल से इस प्रकार में सुखी दुखी इस प्रकार भ्रांति होती है। किंतु स्पष्ट है, श्रुति में कहा गया सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषेर्बाह्य दोषैः एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य। सूर्य जैसे सर्वलोक के चक्षु है, सबको प्रकाश करने वाले सूर्य, चाक्षुषे बाह्य दोषे न लिप्यते, चक्षु से रूप रस गंध स्पर्शादि, रूप घटपट आदि का ग्रहण होता है चक्षु इंद्रिय से, तो बाह्य दोष के साथ संबंध नहीं होता है आलोक का। इसी प्रकार सर्वेशा भूतानाम अंतरात्मा एक, जितने जीव है सब का अंतरात्मा भिन्न भिन्न नहीं, श्रुति स्पष्ट कहती।
सारे भूतों का अंतरात्मा एक है। लोक दुखेन न लिप्यते, लोगों का अंतकरण में जो दुख उसके साथ चेतन का संबंध नहीं है, वो असंग है। आकाश जिस प्रकार सर्वव्यापक है, शुद्ध अशुद्ध दुर्गंध सुगंध सबके साथ संबंध होने पर भी किसी के दोष से आकाश लिप्त नहीं होता है सूक्ष्म होने से। इसी प्रकार आत्मा चेतन अत्यंत सूक्ष्म होने से अंतकरण में दिखता है सुख दुख आदि, उसके साथ संबंध नहीं होता है। न लिप्यते लोक दुखेन, क्योंकि वो बाह्य उसे विलक्षण है, अंतकरण से भिन्न है, असंग है, सर्वगत आत्मा है। वो अनेन जीवेन आत्मा अनुप्रविश्य, इसी जीव रूप से प्रवेश, जीव रूप से अभिव्यक्त होता है, चिदाभास दिखता है, यही प्रवेश। जब प्रवेश हो गया वहाँ शुद्ध चेतन तो अधिष्ठान है ही, अचिदाभास में ही क्रिया दिखती है। शुद्ध चेतन निष्क्रिय है, कुछ नहीं करता है। जड़ में क्रिया कैसे होगी? जड़ में नहीं होगी। चेतन में क्रिया होती। चेतन कौन चेतन है? चिदाभास, जिसको हम चेतन कहते हैं शुद्ध नहीं है। चिदाभास को देख करके हम चेतन कहते, उसमें क्रिया होती है, क्रिया भी दिखती है, चिदाभास भी कल्पित है, उपाधि के कारण ही सब व्यवहार होता है। इसी रूप से प्रविष्ट होकर के नाम रूप को मैं प्रकट करूं, ऐसे इच्छा न हुआ परमात्मा में। तासाम त्रिभुतम त्रिभुतम एकैकाम करवाणीति सेयम देवतेमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरोत। तासाम, जो पृथ्वी जल तेज तीन है, एकैकाम त्रिवृतम त्रिवृतम करवाणी, एक एक देवता को तीन तीन, त्रिवृत त्रिवृत, एक को तीन तीन करूँगा, तीन मिला हुआ, एक प्रधान होगा और दो अल्प है। अभी त्रिवृत करना यदि मानेंगे, जो पानी है पीते हैं उसमें जल कितना अंश रहेगा? आधा। और तेज कितने है? चौथाई। और पृथ्वी कितने है? चौथाई। जो लड्डू खाते हैं उसमें तेज कितने है? चतुर्थांश। और जल चतुर्थांश। पृथ्वी उसमें है? और ये तो है, और क्या है? पृथ्वी जल तेज को छोड़कर कुछ नहीं, आधा पृथ्वी है। ये त्रिवृत करने के अनुसार, पंचीकरण के अनुसार विचार करेंगे, लड्डू में पृथ्वी कितना अंश है? आधा है। जल आधा का चतुर्थांश, 1/8। तेज कितने है? 1/8। वायु आकाश भी 1/8 है। अब पृथ्वी है उसमें कितने है? आधा। पानी जब पीते हैं उसमें पृथ्वी है कितने? और जल कितने? आधा। ये पंचीकरण के अनुसार। त्रिवृत्तिकरण के अनुसार जो जल पीते उसमें जल आधा है, आधा पृथ्वी है, आधा तेज है। ये जो पृथ्वी आधा है वो सूक्ष्म पृथ्वी है, इसलिए दिखता नहीं, स्थूल नहीं। अपंचीकृत अथवा अत्रिवृत्तिकृत पृथ्वी जल तेज है, वो अत्यंत सूक्ष्म है। त्रिवृत्तिकरण होने के पहले भूत सूक्ष्म प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता है। त्रिवृत्तिकरण अथवा पंचीकरण होने के बाद ही प्रत्यक्ष होता है। त्रिवृतम त्रिवृतम एकैकाम करवाणी इति विचार करके सायम देवता इमास तीसरो देवता, ये परमात्मा ये तीनों पृथ्वी जल तेज को अनेन जीवन आत्मा अनुप्रविश नाम रूपे व्याकृत, जीव रूप से प्रविष्ट होकर के नाम रूप को स्थूलीभूत कर दिया, प्रकट कर दिया। नाम रूप प्रकट होने से व्यवहार विषय हुआ। तो यह नाम है, जो भाग अधिक है उसके अनुसार नाम पड़ गया। जब पृथ्वी में भी जल तेज है, जल में भी पृथ्वी है, तेज में भी पृथ्वी जल है, तो तीन तीन है, तो एक पृथ्वी एक जल एक तेज क्यों नाम हुआ? वैशेष्या तद्वादस तद्वादः, जो अधिक है उसके अनुसार नाम हो गया। लड्डू में पृथ्वी भाग अधिक है क्या? जल में कौन सा अधिक है?
हाँ, इसलिए उसका नाम जल हो गया, अधिक होने से। अधिक को लेकर के नाम पड़ गया। तासाम त्रिभुतम त्रिभुतम एकैकाम अकरोद यथानुस्वम खलु स्वमेमास्तिस्रो देवतास त्रिभुत त्रिभुत एकैका भवति तन्मे बीजानीति। त्रिभुतम त्रिभुतम एकैकाम अकरोद तासाम देवतानाम। तीन पृथ्वी जल तेज को देवता कहा, क्योंकि जो परब्रह्म देव है वही पृथ्वी जल तेज रूप में ही प्रकट हुए, वही है तद्रूप। मिट्टी से घट बनेगा तो घट मिट्टी ही है। सोना से जो जितने भूषण कटक कुंडल मुकुट आदि सब सोना ही है। इसलिए पृथ्वी जल तेज रूप है, वही सदरूप ही है देव परब्रह्म। सदरूप को छोड़ेंगे तो पृथ्वी जल तेज की सत्ता नहीं रहेगी। सत से भिन्न असत हो जाएगा। असत होगा तो उसकी सत्ता है ही नहीं। सत से विलक्षण पृथ्वी जल तेज है ही नहीं। सद ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त उसकी सत्ता नहीं। सत से भिन्न तो असत हो गया। असत होने पर दिखता है तो उसको कहते मिथ्या। जो विद्यमान नहीं होने पर भी दिखता है उसको कहते मिथ्या। मिथ्या का नाम अनिर्वचनीय है। जो सत नहीं असत नहीं उभय नहीं है। सत से विलक्षण हो गया तो असत हो गया। पृथ्वी जल तेज ये सत नहीं असत है। तो पृथ्वी जल तेज सदरूप ब्रह्म ही होने से उनको भी देव शब्द से कहा गया देवता। परब्रह्म को भी देवता शब्द से कहा गया। पृथ्वी जल तेज भी सदरूप ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं होने से उसको भी देव अथवा देवता शब्द से कहा जाता है। तो त्रिभुतासाम पृथ्वी जल तेज तीनों को एक एकाम त्रिभुत त्रिभुतम, एक को तीन तीन बना दिया, तीनों तीनों मिला हुआ मिलावट। यथानु खलु समय इमास्ति स्वदेवता। ये तीन पृथ्वी जल तेज एक एक तीन तीन मिला हुआ है। तन में बीजानी ही मैं मम वचनात्, मैं कहता हूँ बीजानी ही विशेष रूप से जान निश्चय करो, स्पष्ट समझ लो। एक एक जो अभी पृथ्वी जल तेज दिखते हैं एक में तीनों मिला हुआ है। अग्नि है, देखा तो अग्नि में तीनों है। अग्नि में जल है क्या? पृथ्वी है। कैसे पता चलेगा जल है करके दिखाते हैं। यद अग्निरोहितम रूपम तेजसस्तद रूपम यद शुक्लम तदपाम यद कृष्णम तदन्नस्यापागाद अग्निरग्नित्वम वाचारंभणम विकारो नामधेयम त्रीणि रूपाणि तेव सत्यम। अग्नि है रोहितम रूपम, अग्नि में लाल रूप दिखता है और रूप तेज का ही है, तेजस तद्रूपम। यह शुक्लम शुक्ल रूप है अग्नि में दिखता है वो जल का रूप है तदपाम। यत कृष्णम तदन्नस्य, कृष्ण रूप अन्न का पृथ्वी का। पृथ्वी जल तेज के ही जो रूप है अलग अलग कर दिया। वो तीन पृथ्वी जल तेज अंश को छोड़ देंगे तो अग्नि कहाँ रहेगी? अपागात अग्निरग्नित्वम। अग्नि में जो अग्नित्व था वो चला गया, नष्ट हो गया। अग्नि तो कोई वस्तु नहीं है। अपागात अग्निरग्नित्वम। विवेक होने के पहले अग्नि बुद्धि होती है। तीन को अलग कर दें तो अग्नि बुद्धि नहीं, अग्नि बुद्धि का विषय कुछ नहीं रहा। अपागात अपगतम, अग्नि के अग्नि तो अग्नि नाम को कोई वस्तु नहीं। पृथ्वी जल तेज तीन तन्मात्रा को अलग कर देंगे तो स्थूल अग्नि कुछ नहीं है। पृथ्वी जल तेज सूक्ष्म भूत से अग्नि की उत्पत्ति हुई। सूक्ष्म से अलग हो जाएगा तो स्थूल अग्नि कुछ नहीं है। तीन पतले पतले रस्सी से बाल से रस्सी जैसे बना दिया। तीन को अलग कर देंगे तो रस्सी कहाँ रहेगी? नहीं रहेगी। इसी प्रकार तीनों रूप से अग्नि स्थूल अग्नि दिखती है। तीनों अलग हो जाएगा तो अग्नि नाम को कोई वस्तु है ही नहीं। वाणी का आलम्बन विकार कार्य अग्नि नाम मात्र है। उसमें सत्य क्या है? त्रीण रूपाणी तेव सत्यम। तीन रूप ही सत्य है। तीन से अलग कोई अग्नि नाम का पदार्थ नहीं है। अग्नि बुद्धि और अग्नि शब्द का प्रयोग नहीं होगा। पहले अग्नि बुद्धि होती थी, अग्नि शब्द प्रयोग करते थे।
तीनों रूप को अलग कर देंगे तो किसको अग्नि कहेंगे? शुक्ल को या नील, कृष्ण को या रक्त को? किसी को अग्नि शब्द भी नहीं प्रयोग कर सकते, अग्नि बुद्धि भी नहीं होगी। इस प्रकार सर्वत्र समझना तीनों रूप ही है, अलग नहीं है। यद आदित्य स रोहितम रूपम तेजसस्तद रूपम यद शुक्लम तदपाम यद कृष्णम तदन्न स्यापागात आदित्यादादित्यत्वम वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम त्रीणि रूपाणि तेव सत्यम। आदित्य सूर्य में जो लाल रक्त रूप है वो तेज का है। यद शुक्ल रूप है तद अपाम रूपम, यद कृष्ण रूप है वो पृथ्वी का है। तीन रूप को अलग कर देंगे तो आदित्य शब्द आदित्य बुद्धि नहीं रहेगी। अपागात आदित्याद आदित्यत्वम, आदित्य में जो आदित्यत्व आदित्य बुद्धि आदित्य शब्द प्रयोग करते थे वो अपगत हो गया, समाप्त हो गया। वाणी का आलंबन विकार कार्य सूर्य नाम मात्र है, तीन रूप ही सत्य है। तीन रूप से अलग कुछ सूर्य नामक पदार्थ ही नहीं। यद चंद्रमस रोहितम रूपम तेजसस्तद्रूपम यद शुक्लम तदपाम यद कृष्णम तदन्न स्यापागा चंद्रा चंद्रत्वम वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम त्रीणि रूपाणि तेव सत्यम। चंद्रमा में जो रक्त रूप है, लाल रूप है, तेज का ही रूप है। ऐसे दिखता नहीं चंद्र है, कुछ लाल कुछ काला। जब समाहित होकर के देखते हैं तो दिखेगा। ऐसे कालापन चंद्र में दिखता है, लाल सूर्य में काला, शुक्ल लाल तीन, ये अग्नि में तीन, ऐसे दिखता नहीं किंतु है। सूर्य में 7 रूप है, वैज्ञानिक लोग कोई बताते हैं। कभी इंद्रधनु दिखता है तो ये ऐसे सूर्य किरण से सब रूप उसमें है। तो यहाँ त्रिवृतकरण होने से 3 रूप को लेकर कहा गया। रक्त रूप है तेज का, शुक्ल रूप जल का है, काला रूप पृथ्वी का। चंद्रमा से 3 रूप को अलग कर देंगे तो अपाका चंद्रा चंद्रत्व, चंद्र में जो चंद्रत्व चंद्र बुद्धि चंद्र शब्द प्रयोग करते थे वो चला गया, कुछ रहा नहीं। चंद्र नाम को वस्तु केवल वाणी का आलंबन है, कार्य विकार चंद्र नाम को कार्य कुछ अलग ही नहीं। 3 रूप से अलग कुछ ही नहीं, नाम मात्र है। 3 रूप ही सत्य है। यद विद्युतो रोहितम रूपम तेजसस्तद्रूपम यद शुक्लम तदपाम यद कृष्णम तदन्नस्यापागाद विद्युतो विद्युत्वम वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम त्रीणि रूपाणि तेव सत्यम। विद्युत में लाल रूप है वो तेज का है, शुक्ल रूप है जल का, कृष्ण रूप है काला पृथ्वी का। विद्युतो विद्युत्वम अपागात, विद्युत में जो विद्युत्व ऐसी बुद्धि विद्युत शब्द प्रयोग करते थे वो समाप्त हो गया। वाणी का आलम्बन मात्र जो विद्युत कहते कार्य नाम मात्र है, शब्द मात्र, अर्थ कुछ अलग है ही नहीं। अर्थ कोई अलग हो तो जैसे घट से भिन्न है पट, घट को हटाकर तोड़ दिया फेंक दिया तो भी तो पट रहता है, क्योंकि उससे अलग है। इसी प्रकार यदि कोई वस्तु होती विद्युत नामक, 3 रूप को अलग करेंगे तो दिखे, 3 रूप को अलग करेंगे तो कोई वस्तु नहीं है, तीनों से मिला हुआ ही केवल है, नाम मात्र 3 रूप ही सत्य है। तंतु से अलग पट होता तो तंतु को हटा देंगे तो पट रहता नहीं, रहता है। तो पट बनने पर भी एक पट नाम प्रयोग किया, एक रूप अलग दिखता है, किंतु तंतु ही है। सुवर्ण से भूषण बनाते हैं, नाम रूप अलग अलग है, सुवर्ण ही सत्य है, नाम रूप से सुवर्ण को अलग करेंगे तो कुछ नहीं रहता है। इस प्रकार सर्वत्र त्रिवृत्तकरण है, पृथ्वी जल तेज ही है, इस प्रकार निश्चय करना चाहिए। एतद्धस्म वेतद विद्वांस आहु पूर्वे महाशाला महाश्रुत्रिया न नुवद्य कश्चना श्रुतमतम अभिज्ञातम उदाहरिष्यतीति येभ्यो विदांचक्रुः। एतद्धस्म वेतद विद्वांस ने कहा, अति महाशाला महाश्रुत्रिय, बड़े गृहस्थ साध्य सदाचार संपन्न कहते थे।
न अस्माकं अद्य कश्चन अश्रुतम अमतम अभिज्ञातम न उदाहरिष्यति। इस प्रकार जो ज्ञान हो जाता है, कोई नहीं कह सकता हमारे में कोई किसी वस्तु अज्ञात है, अश्रुत है, अमत है, कुछ नहीं है। तीन को जो समझ लिया सारे सब का ज्ञान हो गया। और कुछ विज्ञान त्रिवृत्तकृत पदार्थ सब ज्ञात हो गए, कुछ वाक्य नहीं रहा जो अज्ञात हो, अश्रुत हो, ऐसा कोई पदार्थ नहीं रहा। इति ही एभ्य विधान चक्रु। इसी प्रकार अग्नि, सूर्य, तेज, पृथ्वी तीन रूप से दृष्टांत दे दिया। पृथ्वी जल तेज के रूप, इन दृष्टांत से सब कुछ समझ लिया। अन्य जितने हैं सब तीन रूप ही सत्य है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ भी देखे तीन एक है, पहले अग्नि, उसके बाद सूर्य, उसके बाद चंद्र, उसके बाद विद्युत, जितने भी हो सर्वत्र तीन रूप से अलग कुछ नहीं है। यदुरोहितमिवाभूत यदि तेजसस्तद्रूपमिति तद्विदान चक्रुर, यदु शुक्लमिवाभूदित्य अपाम रूपमिति तद्विदान चक्रुर, यदु कृष्णमिवाभूत इति अन्नस्य रूपमिति तद्विदान चक्रुः, यद विज्ञातमिवा अभूत इति एतासां देवतानां समास इति तद्विदान चक्रुर, यथानु खलु सौम्यमास्तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्त्रिवदेकैका भवति तन्मे विजानीहीति। यदु रोहितम इव अभूत, अन्य कोई रोहित जैसे, संदेह कपोत आदि पक्षी है, कबूतर आदि, उनमें रूप अलग अलग दिखता है। मयूर के रूप में कभी कुछ रूप दिखता है, कपोते शरीर में शुक्ल जो होते अलग अलग जो रूप है, कालापन, थोड़ा लालपन, कहीं नील, अलग अलग रूप दिखता है। वो सब भी ऐसे समझना, रोहित ही जब लाल जैसे लगता है वो तेज का रूप है, इसको समझ लिया। शुक्ल जैसे लगता है तो जल का रूप है, कृष्ण जैसे दिखता है तो पृथ्वी का रूप है, ऐसे समझ लिया। जो कुछ जहाँ स्पष्ट निश्चय नहीं होता है रूप, वो भी जो काला जैसे तो पृथ्वी का, लाल जैसे तो तेज का, शुक्ल वर्ण है तो जल का, ऐसे करके सबको समझ लेते हैं। समझ लिया। यद विज्ञातमेव अभूत इति एतासामेव देवतानां समास, कुछ विज्ञात है, ज्ञात हुआ। ये देवतानां पृथ्वी जल तेज देवता, उनका समास मतलब समुदाय। जो कोई पदार्थ देखते हैं ये पृथ्वी जल तेज का समुदाय ही है, समास है, सब मिल करके ही, अन्य कुछ नहीं है। इति तद्विदाम चक्र यथानु खलु समय इमास तीसरो देवता पुरुषम प्राप्य, पृथ्वी जल तेज रूप तीन देवता पुरुष को प्राप्त होकर के, पुरुष अन्नपान भोजन करता है, पुरुष शरीर में जा करके त्रिवृत्त एक एक भवती तन में बीजानी, एक एक तीन तीन हो जाता है, उसको समझो। अन्नम असितम त्रिधा विधीयते तस्य स्थविष्टो धातुस्तत्पुरीशं भवति, यो मध्यमस्तन्मांसम यो अनिष्ठस्तन्मनः। अन्नम असितम त्रिधा विधीयते, अन्न जो खाया भोजन किया अग्नि के द्वारा जाठराग्नि से पच जाता है, पचन होने के बाद तीन भाग हो जाता है। कहने से तस्य यह स्थविष्ट धातु जो स्थूलतम पदार्थ है वो पूरी समल होकर के निकल जाता है। यो मध्य में है, थोड़े सूक्ष्म उसके अपेक्षा वो मांस होता है, अन्न रस रक्त करने के मांस बनता है। यो अनिष्ठ तन्मन, जो अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ है, अन्न से मन बनता है। ये प्रकार तीन भाग हुआ। जिस प्रकार अन्न का तीन भाग, इसी प्रकार जल का, इसी प्रकार तेज का। आप पीता त्रिधा विधीयन्ते तासाम यह स्थविष्टो धातुस्तन्मूत्रम भवति, यो मध्यमस्तलोहितम यो अनिष्ठ स प्राण। जल पीने पर तीन भाग हो जाता है। स्थूलतम पदार्थ तो मूत्र हो जाता है, निकल जाता है। मध्यम पदार्थ रक्त हो जाता है, और सूक्ष्मतम पदार्थ है प्राण होता है। ये आगे कहेंगे। आपमय प्राण, पानी नहीं पिएंगे तो मर जाएगा, पानी से प्राण होता है। तेजो असितम त्रिधा विधीयते,
तस्य स्थविष्ट धातुस्तदस्ति भवति यो मध्यम समज्जा यो अनिष्ठ सावाक तेज तैल घृतादि तेज है पदार्थ, वो खाने पर तीन भाग होता है। स्थूलतम पदार्थ अस्थि हो जाती है, मध्यम पदार्थ मज्जा और सूक्ष्मतम पदार्थ वाक। ऐसे सब भूत से बनते हैं, किंतु उसमें वृद्धि होने के लिए ये सब सहायक है। अन्नमयम ही सौम्य मन आपमय प्राणस्तेजमयी वागिति भूय वमा भगवान विज्ञापयत्विति तथा सौम्यति होवाच। हे सौम्य मन अन्नमय, अन्नमय अन्न विकार अन्न से ही वृद्धि को प्राप्त करता है, अन्न से ही मन में सामर्थ्य आता है, मनन सामर्थ्य। आपमय प्राण, प्राण आपमय, आपमय जल से ही प्राण रहता है, जल के बिना प्राण नहीं रहेगा, प्राण में सामर्थ्य जल से आता है। तेजमयी वाक, वाक तेजमयी है, इसलिए जो वेद पाठ करते हैं, स्वर साधना करते हैं, तो कंठ को मधुर करने के लिए घृत आदि पान करते हैं, तैल भी पान करते हैं, तेजमयी वाग है। ये तो कहने के बाद श्वेतकेतु कहता है ये जो जल के लिए प्राण बता दिया तेजमयी वाक, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, किंतु मन इतने सूक्ष्म है, वो अन्न से कैसे होता है? अन्नमय सौम्य मन जो कहा, ये समझ में नहीं आता है। मन अन्न से कैसे होगा? अन्नमय मन ये समझ नहीं आता है, ये थोड़ा इसको फिर दोबारा बताइए। भूय एवं माँ भगवान विज्ञापयतु, फिर मुझे बताइए मन कैसे, ये समझ में नहीं आता है। तो तथा सम्य इति वाचक, तथा सम्य, ठीक है हम बताते हैं। दध्न सम्य मध्यमान श्रियो अणिमा स ऊर्ध्व समुदीसति तत्सर्पिर्भवती। पहले दृष्टांत देते हैं। मध्यमान से दध्न, दधि को मथन करते हैं, मथन करने से जो अणिमा अणुतम पदार्थ है नवनीत हो जाता है मक्खन। स ऊर्ध्व समुदीसति, ऊपर आ जाता है, सम उदिशति ऊर्ध्वम आगच्छति, ऊपर आने पर फिर उसको गर्म करें तो सर्पिर भवती, सर्पिर घृत, घृत हो जाता है। इसी प्रकार बताते हैं मन कैसे बनता है। एवमेव खलु सौम्यान्नस्यास्य मानस्य यो अणिमा स ऊर्ध्व समुदीसति तन्मनो भवति। इसी प्रकार अन्न जो खाया जाता है उसमें जो सूक्ष्मतम है, इसे दधि को मथन से सूक्ष्मतम नवनीत होकर के ऊपर आ जाता है। इसी प्रकार अन्न का जो सूक्ष्मतम अंश है ऊपर आकर के समुद्दिश्य सम्यक आगच्छति, ऊपर आगे जाता है, वो मन हो जाता है। दधि को मथन करते हैं, अन्न खाने पर जठराग्नि से पचन होता है, पचन होने पर जल मिलता है, अग्नि के द्वारा पचन होने पर सूक्ष्मतम अंश ऊपर आ जाता है, उसे मन में शक्ति आदि मन होता है। यद्यपि मन अपंचीकृत पांच भूत का कार्य है, तो भी ये अन्न के द्वारा उसमें शक्ति आती है। और स्पष्ट अभी आगे बताएंगे, अन्न भोजन नहीं करेंगे तो मन में सामर्थ्य नहीं होता है, इसलिए अन्न में सम्य मन। अपाम सौम्य पीयमानानाम यो अणिमा स ऊर्ध्व समुदीसति स प्राणो भवति। हे सौम्य पीयमानानाम अपाम, पान करते जल है, उसमें जो अणिमा अणुतम सूक्ष्म पदार्थ है, इस प्रकार पचन होने के बाद ऊपर आ जाता है, वो प्राण होता है, प्राण का सहायक उपचायक सामर्थ्य प्रद होता है। तेजस सौम्यास्य मानस्य यो अणिमा स ऊर्ध्व समुदीसति सा वाग भवति। इस प्रकार तैल घृत आदि जो खाते हैं उसका जो सूक्ष्मतम पदार्थ ऊपर आ जाता है वो वाक भवति। वाग इंद्रिय वाग के लिए सहायक है,
उसका सामर्थ्य देता है। अन्नमयम ही सौम्य मन आपमय प्राण तेजमय वागिति भूय अवमा भगवान विज्ञापयत्विति तथा सम्यति होवाच। अन्नमय मन है, प्राण आपमय है और वाघ तेजमय है। फिर श्वेतकेतु कहता है अब और तेज, इसमें तो कोई बात नहीं, इसमें तो थोड़ा हो जाएगा। तेजमय वाग अन्न आपमय प्राण, मन अन्नमय है, इसमें तो बिल्कुल निश्चय नहीं होता है। मन तो अति सूक्ष्म है, अन्न से कैसे बनेगा। फिर थोड़ा बताइए अन्नमय से कैसे मन है। षोडश कलश तो पिता ने कहा तथेति, तथा सम्य बताते हैं सुनो। षोडश कलश सम्य पुरुष पंचदशाहानि मासी काममपः पिबापमय प्राणो न पिबत्व विच्छेद्यत इति। ये यदि तुम जानना चाहते हो मन कैसे अन्नमय प्रत्यक्ष करना चाहते हो तो ऐसा करो। ये पुरुष षोडश कल अन्न भोजन करने पर ये सूक्ष्मतम पदार्थ मन में शक्ति प्रदान करता है। अन्न से शक्ति को बढ़ने पर मन की सामर्थ्य शक्ति को 16 भाग विभाग करके उसको कला शब्द से कहते हैं। यद्यपि मन का ही अंश है कला अवयव, तो मनोपाधिक जीव होने के कारण ये पुरुष के कला रूप से कही गई। अन्न से शक्ति आती है, ये शक्ति मन से अन्न से बढ़ करके मन में जो शक्ति है सामर्थ्य, वो मनोपाधिक जीव होने के कारण उसको पुरुष की कला रूप से कही गई। षोडश कला यस्य पुरुष से सपुरुष षोडश कला, मन की शक्ति को 16 प्रकार विवाह करके कला कही गई और तद उपाधि होने से पुरुष को भी षोडश कला कहा गया। पुरुष 16 कला वाला है। 15 अहानि माँ असी 15 दिन नहीं खाओ। कामम अपह पीव, कामम यथेष्टम जितने चाह पानी पियो, पानी पीते रहो। 15 दिन नहीं खाओ, पानी भी नहीं पिएगा तो मर जाएगा। आपमय प्राणो न पीबो तो विच्छेद्यते इति, प्राण जलमय है, नहीं पान करने पर प्राण विच्छेद हो जाएगा, इसलिए पानी तो बहुत पियो, किंतु भोजन नहीं करो 15 दिन। कोई तैयार है 15 दिन भोजन नहीं करके रहने के लिए? पानी पियो, भोजन नहीं करे 15 दिन रह जाओ। सह पंचदशाहानि नाशात हैनमुपससाद किं ब्रवीमि भो इतिरिच्य सौम्य यजुंसि सामानीति सहोवाच नवे माँ प्रतिभान्ति भो इति। स 15 अहानि नाशा, 15 दिन नहीं खाया। अतः हैनम उपससाद, पिता के पास आया। किं ब्रवीमि भो, क्या कहूँ, क्या करना है? कहते ऋच सौम्य यजुंसी सामानीति, सब वेद आपने पढ़ा है। ऋच सौम्य यजु साम वेद बोलो। सहवाच नवे माँ प्रतिभान्ति, यह कुछ नहीं दिखता है। नवे माँ प्रतिभान्ति 15 दिन, 1 दिन 2 दिन हो जाता है तो बड़ा कठिन है। 15 दिन नहीं खाया तो कुछ नहीं भान होगा। नवरात्रि में कोई कोई करते हैं, देखा है कुछ लोग प्रारंभ करते, बहुत लोग हैं 2, 3, 4 दिन में बहुत, किसको उल्टी, किसको बुखार है, किसको क्या हो जाएगा, कि कोई शरीर चल नहीं पाएगा, फिर भंग हो जाता है। कुछ लोग गंगा जल पान करके 9 दिन रह जाते हैं। कुछ लोग फलाहार कर रहते हैं, जैसे एकादशी को उपवास करते हैं हम लोग। कहते उपवास है, 10वें दिन रात को ही अच्छा खाना खा लो, एकादशी है, और शाम को नहीं मिलेगा करके भोजन में भी अच्छा खाना है। शाम को फिर थोड़ा दूध कुछ और कुछ फल मिल गया, जो मिठाई मिलेगा, और द्वादशी सुबह सुबह फिर नाश्ता। एकादशी व्रत करने वाले के लिए 10वीं को द्वादशी को भी एक बार भोजन करना चाहिए, अधिक नहीं खाना चाहिए।
और एकादशी को निर्जल जल पान भी नहीं करके रहे, ये व्रत होता है। एक दिन बिना पानी पी कर रहे तो जो रहते हैं तो उनको पता चलता है, एक दिन 2 दिन पानी भी नहीं पी करके रहे। अब 15 दिन के बाद क्या पता चलेगा, 15 दिन के बाद तो कुछ नहीं दिखता है। तम होवाच यथा सौम्य महत्व अभ्याहित सेको अंगारा खद्योत मात्र परिशिष्ट स्यात् तेन ततोपि न बहुदये देवं सम्यते षोडशानां कलानाम् एका कलातिशिष्टा स्यात् तै तर्हि वेदानानुभवस्य सा नाथ मे विज्ञास्यसीति। तम होवाच, पिता ने कहा, हे समय यथा महत्व अभ्याहित से एक अंगार, बहुत अग्नि जलाया था किंतु कमते कम बुझते बुझते थोड़ा सा एक अंगार टुकड़ा रह गया। खद्योत मात्र, खद्योत जुगुन जैसे इतने थोड़ा सा है बचा परिशिष्ट। तेन तत्व न बहुदहते, इतने थोड़े अग्नि है उसमें लेकर लकड़ी डाल दो बहुत जला देगा। बड़े बड़े लकड़ी उसको डाल दो तो अग्नि नष्ट हो जाएगा। तत्व न बहुदहेत, नहीं जलाएगी। एवं सम्यते षोडशानाम कलानाम एका कला अतिशिष्टा। 15 दिन नहीं कहा, मन में जो सामर्थ्य शक्ति 15 दिन का 15 कला अवयव चली गई, एक कला बची है। उसी से तया इतरी वेदान न अनुभवसी, वेद का भी स्मरण नहीं होता, नहीं बोल पाते हो। असान अथ, असान भोजन कर खाओ, अथ में विज्ञास्यसि, फिर आगे मैं बताऊंगा, समझेंगे, थोड़े थोड़े खाओ। स हासाथ हैनमुपससाद स यत्किंच पप्रच सर्वम प्रतिपेदे। सह आस, खाया। उपवास के बाद एक साथ बहुत नहीं खाते हैं, स्वल्प स्वल्प, थोड़ा जल, थोड़े पदार्थ, तरल पदार्थ, फिर थोड़े ऐसे खाने पर थोड़े 2, 3, 4 दिन में थोड़े थोड़े शक्ति तो थोड़ी थोड़ी आएगी, पर चलेगा। 15 दिन के बाद फिर तैयार हो गया। हैनम उपससाद, आ गया पिता के पास। अभी पूछते ही जो नाम लेते ही बोलने लगा। स यत्किंच पप्रच सर्वम अप्रतिपेदे, जो शब्द अर्थ जो पूछा, हमको शब्द, हमको वेद के मंत्र बोलो, बोल दिया। इसका अर्थ बताओ, अर्थ ही बता दिया। जो शब्द अर्थ जो कुछ पूछा सब कुछ बता दिया। ऋग आदि वेद मंत्र अर्थ सब बता दिया। तम होवाच यथा सौम्य महत्व अभ्याहित एकम अंगारम खद्योतमात्रम परिशिष्टम तम तृणैरुपसमाधाय प्राज्वलयेत् तेन ततोऽपि बहुदहेत्। यथा सौम्य महत्व अभ्याहित से एकम अंगारम खद्योतमात्रम परिशिष्टम, पहले बताया था। प्रज्वलित अग्नि, बहुत अग्नि जला करके बाद में एक अंगार टुकड़ा रह गया, खद्योत जुगुन के जिससे अति छोटा है, उसके बड़े बड़े लकड़ी रख देंगे तो जलाएगी तो नहीं, किंतु जो थोड़ा सा बचा उसमें थोड़े तिनका सूखी डालो, नारियल के छिलका डालो, थोड़ी छोटी छोटी लकड़ी डालो, तीनों घास दे करके, पराल दे कर थोड़ा जलने के बाद फिर अग्नि में थोड़ी थोड़ी छोटी लकड़ी रखो, फिर थोड़े बड़े लकड़ी रखो, फिर बड़े बड़े लकड़ी जलाओ। तो तृणैर उपसमाधाय, तृण से जला करके वृद्धि को बढ़ा करके प्राज्वलेत, जला दी थी। तत्व भी बहुत है, फिर बड़े बड़े लकड़ी डालो, सब कुछ जला देगी। छोटे थोड़े अग्नि है, उसमें भी थोड़े तृण, सूखा घास, पराल आदि कुछ दिया, कुछ डाल करके थोड़े जलाने के बाद फिर और थोड़ा दे करके फिर जलाए तो बहु लकड़ी जला देती है। एवं सम्यते षोडशानां कलानां एका कलातिशिष्टाभूत सान्येन उपसमाहिता प्राज्वाली तया तर्हि वेदान अनुभवस्यन्नमयं स्वहि सौम्य मन आपमय प्राणस्तेजमय वागिति तद्धास विजाज्ञाविति विजज्ञाविति। एवं सम्यते षोडशानां कलानां, तुम्हारे में मन में जो 16 कला, 16 शक्ति के 16 भाग थी कला, एका कला अतिष्ठा, एक कला रही। 15 दिन नहीं खाने से 15 कला अवयव नहीं रही, एक बची।
सा अन्यन उपसमाहिता, जैसे अग्नि को थोड़ा घास आदि दे करके परालय दे करके जलाते हैं, इसी प्रकार स्वल्प अन्न धीरे धीरे खाने से उपसमाहिता वृद्धि को प्राप्त हुई। फिर प्राज्वलित, फिर प्रज्वलित हो गई, अन्न थोड़ी शक्ति वाला होगी। तया एतरी वेदान अनुभवसी, उससे अभी वेद का अनुभव करते हो। अन्नमयम ही सौम्य मन है, सौम्य मन अन्नमय है, और प्राण आपमय वाक तेजमयी इति तद्ध अस्य बीजज्ञों, इसके वचन से श्वेत के तो ठीक समझ गया। फिर नहीं समझा कहेंगे तो फिर कहेंगे 15 दिन नहीं खाओ। जो उपवास रहेगा वो समझ लेगा, उपवास नहीं होने से समझ नहीं पाते, इसलिए थोड़ा व्रत उपवास भी करना होता है। तो शास्त्र अर्थ ग्रहण होने के लिए इसी प्रकार जैसे जैसे कहा गया ऐसे करने पर, एकाग्रता होने पर मन में बहुत विक्षेप होता है, तो भोजन नहीं करेंगे तो मन में सामर्थ्य कम हो जाता है। व्रत आदि इसलिए जब तक मन में शक्ति है, मन भागता फिरता है, सारा ब्रह्मांड घूमता है। थोड़े थोड़े बीच बीच में से उपवास करके व्रत करने से जब अन्न नहीं मिलेगा, मन में शक्ति कम होती, थोड़ी शांत रहता है। फिर उसमें एकाग्र करने का प्रयास करे, फिर सात्विक भोजन करे, परमात्मा का ध्यान चिंतन करे, फिर मन में वो सत्वगुण बढ़ता है, वो सामर्थ्य बढ़ता है। नहीं तो रजोगुण तमोगुण अधिक होने से मन को एक स्थान नहीं रखते, भगाते, इधर उधर भागते, नहीं तो नींद आ जाती है। इसी प्रकार करने पर, सत्वगुण बढ़ने पर फिर मन में सद्गुण सात्विक गुण से ध्यान जप चिंतन एकाग्रता आदि होती है। उद्दालको हारुणी श्वेत के तुम पुत्रम उवाच स्वप्नांत में सौम्य बीजानिहिति यत्रे तत्पुरुष सपीति नाम सदा सम्य तदा संपन्नो भवति समपि तो भवति तस्मादेनम सपीति इत्याचक्षते सौम्यपि तो भवति। प्रारंभ किया था, संवाद आरंभ हुआ था, एक के आदेश के श्रवण करने से अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, अमत भी मत हो जाता है, अभिज्ञात भी विज्ञात हो जाता है। एक के ज्ञान से सब का ज्ञान होगा। उसको बताने के लिए अभी त्रिवृत्त कारण बता दिया। कारण केवल जानने से, कारण से सब का ज्ञान हो जाता है। ये सब जितने कार्य पदार्थ है, कारण ही सत्य है, कार्य मिथ्या है। वे आगे कहते हैं, उद्दाल कारुणी अपने पुत्र श्वेत के तुझसे कहा, हे सौम्य मैं स्वप्नांत बीजान ही, स्वप्नांत स्वप्न से अंत अथवा मध्य सुश्रुति अवस्था को समझो मेरे वचन से। यत्र तत्पुरुष सपित नाम, सो जाता है तो सपित उसका नाम हो जाता है। तदा हे सौम्य सता संपन्न भवति, सद ब्रह्म के साथ एक हो जाता है, पास में मिल जाता है, उसको सपित कहते। स्वम अपि तो भवति, स्वम अपने स्वरूप में लीन हो जाता है, एक हो जाता है। तस्मादेनम सपिति आचिख्यते, इसलिए को सपिति ऐसे कहते हैं, क्योंकि स्वम ही अपि तो भवति, यस्माद स्वम अपि तो भवति, स्वम में लीन हो जाता है, स्वपिति नाम हो गया। जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में मन में सुख दुख अनुभव, विषय ग्रहण, अन्यथा ग्रहण होता ही है। जिस प्रकार कोई श्रम परिश्रम करके थक जाता है, फिर थोड़ी शांत होकर के विश्राम करता है, इसी प्रकार ये जागृत स्वप्न अवस्था में सब ये विषय ग्रहण होता है। ये विषय ग्रहण के द्वारा, लौकिक ज्ञान के द्वारा मन थक जाता है। फिर थक जाने पर, शांत होने पर, फिर विश्राम करने के लिए मन थोड़े सब विषय चिंतन छोड़ कर रह जाता है, मन लीन हो जाता है ज्ञान में, तो सुषुप्ति होती है। इंद्रियों का व्यापार नहीं होता है। जागृत अवस्था में इंद्रियों का व्यापार होता है, स्वप्न अवस्था में इंद्रियों का व्यापार तो नहीं है। मन उस समय विषय बन जाता है, मन रहता है, सूक्ष्म शरीर रहता है,
किंतु जब उस मन ही स्वयं व्यापार से रही तो कुछ नहीं अज्ञान में लीन हो जाएगा तो सुश्रुति अवस्था में, सुश्रुति अवस्था में विषय भोग नहीं होने पर भी बड़ा आनंद है। वो आनंद जागृत स्वप्न अवस्था से प्राप्त नहीं होता है। जितने भी विषय हो, भोग्य पदार्थ हो, भोग करने वाला हो, भोग करके थक जाता है, छोड़ करके फिर सो जाता है, छोड़ना पड़ता है। बिना सोए थकावट इतने हो जाता है, आगे कुछ नहीं कर सकता है। थोड़े समय सो जाने पर फिर तैयार होता है। स्वम ही अपित होती, ये स्वम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है जीव अपने श्रम निवृत्ति के लिए, और अन्यत्र कहीं उसको नहीं मिलता है आश्रय। उसमें अपने स्वरूप परमात्मा स्वरूप में एक होकर के श्रम की निवृत्ति होती है, लोक में प्रसिद्ध है। स यथा शकुनि सूत्रेण प्रबद्धो दिशम दिशम पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा बंधनमेव उपश्रयत एवमेव खलु सम्यतन मनो दिशम दिशम पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा प्राणमेव उपश्रयते प्राणबंधनमि सम्य मनयति। शकुनि पक्षी है, सूत्रेण प्रबद्धा, जो पक्षी को पकड़ लेते हैं, मार लेते हैं। कभी पकड़ लिया और उसके पैर में रस्सी से बांध लिया, बांध करके अपने हाथ में लगाया, एक तरफ बांधा, अपने शरीर हाथ में कहीं बांध लिया, और थोड़ा 2, 4, 5, 10 फुट रस्सी है। पक्षी उड़ना चाहती है, जो पकड़ा है रस्सी उससे उड़ करके इधर उधर ऊपर बाएं दाएं आगे पीछे उड़ना चाहता है, बंधा हुआ है। 10 फुट की रस्सी है तो कितने दूर उड़ सकता है पक्षी? उड़ जाता है 11-12 फुट जा सकता है, 1 इंच अधिक नहीं। जितने बंधा उतने इधर बाएं दाएं ऊपर नीचे उड़ते 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 फिर थक जाता है। फिर कहाँ जाएगा? जा सकता है? जो बांध रखा है अभी उसके सिर में कंधे में बैठेगा, थक जाएगा तो और कहाँ बैठेगा? बैठना पड़ेगा, उसके सिर के ऊपर बैठेगा, कंधे के ऊपर बैठेगा, उसी के सर पर बैठेगा। पहले उससे हटना चाहता है और हट कर इधर उधर जा करके सूत्रेण प्रबद्ध, शकुनि शुक्र से बांधा गया, पक्षी बांधी गई। दिशम दिशम पतित्वा, इसी दिशा में उस दिशा में उड़ उड़ करके अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा, आयतन आश्रय प्राप्त नहीं करके थोड़े आगे 5-10 फुट उड़ने से कहाँ जाएगा? कितने उड़ेगा? उड़ते उड़ते फिर अंगर में बैठना पड़ता है। बंधन में वो उपस्थित, जो बंधन स्थान है उसमें ही आश्रित होना पड़ता है। एवमेव खलु समय, ऐसा ही है समय तन मन, मन से उपाधि, मन में चिदाभास दिखता है। मनो उपहित तो जीव लेना, मनो दिशम दिशम पतित्वा, मनो उपहित तो जीव सब दिशा में जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में विषय ग्रहण करके सुख दुख भोग करते हुए, अनुभव करते हुए फिर थक जाता है। पक्षी उड़ते उड़ते थकने के बाद जिस प्रकार बांधने वाले मनुष्य के ऊपर आकर बैठ जाती है, इसी प्रकार ये जीव अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा, आश्रय कहीं नहीं, भोग करते करते थक जाता है। अंत में प्राणमेव उपश्रयते, प्राण शब्द से यहाँ जो प्राण से प्राण कहा गया परब्रह्म, उसमें परब्रह्म के समीप ही प्राण में आश्रित हो जाता है। प्राणमेव उपश्रयते, प्राण से प्राण, प्राण शरीरो भार उपाधि कहा गया था। सद्ब्रह्म को ही प्राण के प्राण कहा था। वो प्राण परमात्मा है, उसमें ही आश्रित होता है सुश्रुति अवस्था में। प्राण बंधन में सम्य मन, क्योंकि मनोपाधि के जीव प्राण बंधनम यस्य, जिस प्रकार वो पक्षी बंधन स्थान में आकर के आश्रय लेती है, इसी प्रकार मनोपाधि का जीव प्राण उपलक्षित देवता ब्रह्म में ही आश्रित होता है सुश्रुति अवस्था में। असना पिपासे में सौम्य बीजानिहिति यत्र तत्पुरुषो अशिशिषति नामाप एव तदसितं नयन्ते तद यथा गोनाय अश्वनाय पुरुषनाय इत्येवं तदप आचक्षते शनायाइति तत्रैजच्छुंगम उत्पतितं सौम्य बीजानि ही नेदम अमूलम भविष्यति इति।
असना और पिपासा, असना असनाया होनी चाहिए, या लोप करके असना पिपासा, असनाया क्षुधा और पिपासा मेरे वचन से समझो। प्यास क्षुधा और तृष्णा, बुभुक्षा और पिपासा ये समझो। यत्र तत्पुरुषो अशिषति, भोजन करना चाहता है जिस समय, अशितुमिच्छति खाना चाहता है ना, अपएव तद अशितम नयन्ते, जो कुछ खाया हुआ जल उसको लेते हैं, कठिन अन्न ही खाते हैं, जल उसको लेते हैं। जल लेते हैं मतलब जल पहले तो चबा करके जल मिश्रित होने से ही निगलता है, और जल मिलने पर उसका भोजन का पचन होता है। भोजन के पचन के लिए जल की आवश्यकता है। जो लोग पानी कम पीते हैं, कुछ लोग पानी नहीं पीते हैं, कहते प्यास नहीं लगती, बिल्कुल नहीं पीने वाले भी होते हैं। और कोई भोजन के समय आधा गिलास पी ले, आवाज़ से पूछेंगे तो पानी पीते हो, बोले बहुत पीते हैं, क्योंकि भोजन के समय भी पिया था, और उसके बाद कभी कभी पी लेते हैं। कितने पिया है? हाँ, 1-2 गिलास, 2-3 गिलास हो गया आज दिन भर में। दिन भर में कोई 2-3 गिलास पीने वाला भी कहता है बहुत पीते हैं। वही वो लोग को कभी हो जाता है, हजम हो जाता है, फिर कभी पेट में बीमारी होता है, ऐसा नहीं। पानी पर्याप्त पीना चाहिए। वो अंदर पाकस्थली में हजम होना, अन्न रस होकर के पतले होकर के बीच में आनते हैं, उसके अंदर जाएगा। कितने 22 फुट है, कितने लंबा है, उसके अंदर घूम घूम कर जाकर निकलता है। तो उसके लिए पचने के लिए जल आवश्यक है। जल उसको अशितम नयन्ते, अशित खाए हुए भोजन को लेकर के लेते हैं, मतलब अन्न को पकाते हैं। जल को लेने से उसको असनाया कहा, अशितम नयन्ते। यथा गोनायो अश्वनाय पुरुषनाय कहते, गो चराने वाले को गोनाय, गाम नयन्ते गोनाय, गोपाल ग्वाला। अश्व को लेने वाले को अश्वनाय कहते, अश्वपाल को। और राजा सेनापति को कहते पुरुषनाय, पुरुष को लेते हैं। जिस प्रकार गोनायो अश्वनाय पुरुषनाय नाम हुआ, इसी प्रकार जल को कहते असनाया। और जल अप आचक्षते असनाया इति, क्योंकि असन भोजन को ले वाले असनाय बन गया। जल ही भोजन को पचाने से उसको जल को कहते असनाया। तत्र एत शुंगम उत्पतितम, शुंग है कार्य। जिस प्रकार अंकुर कार्य है तो उसका बीज कुछ है, इसी प्रकार ये जो शरीर हुआ कार्य हुआ, शरीर कार्य हो तो उसका कोई कारण होना चाहिए, कारण के बिना कार्य नहीं होगा। शुंगम उत्पतितम, कार्य हुआ, शुंग है कार्य, शुंग के मान कार्य होने के कारण शरीर, उसका कोई कारण होना चाहिए। बिना कारण कार्य नहीं होता है। नेदम अमूलम भविष्यति, इदम अमूलम न भविष्यति, मूल के बिना ये शरीर कार्य नहीं हो सकता है, इसलिए उसका मूल होना चाहिए। तस्य क्व मूलम स्याद अन्यत्रान्नादेवमेव खलु सौम्यान्येन शुंगेन आप मूलमन्विच्छाद भी सौम्य शुंगेन तेज मूलमन्विच्छ तेजसा सौम्य शुंगेन सन मूलमन्विच्छ सन मूला सौम्यमः सर्वा प्रजा सदायतना सत्प्रतिष्ठा। तस्य शरीर का मूल कहाँ क्या होगा, कहाँ होगा? अन्यत्र अन्नाद, अन्न से भिन्न कहाँ उसके शरीर का मूल होगा? शरीर का मूल हो गया अन्न। एवं एवं खलु सौम्य अन्यन शुंगेन, अन्न भी तो कार्य है, उसका भी कोई कारण होना चाहिए। कार्य है तो उसका कारण आवश्यक है। अन्न है कार्य, उसका भी कारण होगा। आप मूल मनुष्य, अन्न का मूल है जल। अद्भि सौम्य शुंगेन, जल रूप शुंग कार्य है, उसका भी कारण अन्वेषण करके निश्चय करो। तेज मूल मनुष्य, तेज है, तेज भी कार्य है, इसे उसका भी मूल अन्वेषण करो। देखो सन मूल मनुष्य, सद कारण, जिस कारण से तेज की उत्पत्ति हुई, और कारण सदरूप ब्रह्म ही मूल है। इसी प्रकार क्या हुआ? सन मूल सत से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी,
पृथ्वी से अन्न रसा करके शरीर सारे जितने हैं प्रजा है सन्मूला सौम्य इमा सर्वा प्रजा प्रजायन्ति इति प्रजा। ये जो सत है कारण मूल कारण है सत ब्रह्म है, उससे ही ये स्थावर जंगल जितने सब कार्य उत्पन्न होते हैं सब कुछ सन्मूला सर्वा प्रजा। सत से उत्पन्न जैसे मिट्टी से घट बना, घट में आश्रित है, घट में प्रतिष्ठित है। ये सारे प्रजा सन से उत्पन्न हुए और सदायतना सद में आश्रित रहते हैं। मिट्टी के बिना घट नहीं रहता है स्थिति काल में। इसी प्रकार सद ब्रह्म में आश्रित है। और सत प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा आगे समाप्ति, लीन भी सत में, जब उत्पन्न हुए सत से स्थिति भी सत में, अंत में समाप्त हो जाएंगे, सत में लीन हो जाएंगे। उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीनों काल में सत ही है सत्य, और बीच में कुछ अलग अलग दिखता है, सब कुछ व्यभिचारी है। जो कभी होता है कभी नहीं रहता वो मिथ्या है। तीनों काल में रहने वाले सत्य है। नाभाव विद्यते सतः, परमात्मा ने कहा गीता में, भगवान श्री कृष्ण ने, ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः। सत का अभाव नहीं होता है। यदि ये प्रपंच सत्य है तो प्रलय काल में इसका अभाव नहीं होना चाहिए। जिसका प्रलय काल में अभाव हो जाता है, जिसकी सृष्टि होती है पहले नहीं था, ये सत्य नहीं है, वास्तव नहीं है। वास्तव तो है तीनों काल में रहने वाला सदरूप ही ब्रह्म सत्य है, तीनों काल में रहने वाला, सृष्टि स्थिति प्रलय सब। इसलिए सदमूला सदरूप ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। अथ यत्रे तत्पुरुष पिपासति नाम तेजेव तत्पीतम नयते तद्यथा गो नायो अश्व नाय पुरुष नाय इत्येवं तत्तेज आचष्टे उदन्येति तत्रेतत् शुंगम उत्पतितं सौम्य बीजानीहि नेदम अमूलम भविष्यतीति। यत्र तत् पुरुष पिपासति, पान करना चाहता है, पीना चाहता है, प्यास लगता है, लगते प्यास तो पानी पीता है। तो जल जो पीते हैं तेजेव तत्पीतम नयते, तेज ही पीत जल को पचाता है। जल जितने द्रवीभूत पदार्थ है तेज उसको पचाता है। तद्यथा गोनाय, गो को चराने वाले गोपाल को गोनाय कहते हैं, अश्वपाल को अश्वनाय कहते हैं, राजा सेनापति आदि को पुरुष नाय कहते हैं, पुरुष को लेते हैं। इति एवं तत्तेज को कहते हैं उदन्या। उदक शब्द का उदन आदेश हो जाता है, उसको नियति उदन्या। उदम उद शब्द भी है उदक को, उदम नयति तो उदन्या। जल को कहते उदन्या, ऐसे कहते जल को जल को नहीं तेज को, तेज को कहते उदन्या, क्योंकि जल को लेता है पचाता है। तत्र एतदेव शुंगम उत्पतितम, ये भी कार्य हुआ समझ लो। जैसे अन्न है शुंग कार्य, उसका कारण विचार किया, इसी प्रकार ये जो जल को लेने वाले शुंग कार्य है तेज उत्पतितम सौम्य बीजानी नेदम अमूलम भविष्यति। अमूल नहीं होगा तो जो तेज है उदन्य जिसको कहते हैं, इस प्रकार ये कार्य होने के कारण उसका कारण विचार करो। तस्य क्व मूलम स्याद अन्यत्र अद्भ्यो अद्भि सौम्य शुंगेन तेज मूलमन्विच तेजसा सौम्य शुंगेन सन मूलमन्विच सन मूला सौम्य महा सर्वा प्रजा सदायतना सत्प्रतिष्ठा यथानु खलु सौम्यमास्तिस्रो देवता पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्तिवृत्तेकेका भवति तदुक्तं पुरस्तादेव भवत्यस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयुक्तो वांग मनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसी तेजः परस्याम देवतायाम। हाँ, ये जो कहा जल उसको ले, जल को तेज पचाता है, तेज से पचन होता है जल, उसको लेकर के तेज से पचन होकर के जल का ये शरीर आरंभ होता है। ये तो शुंग जो है शरीर ऊपर शुंग, ये मैं कहा था तेज के लिए
ये शुंग शरीर है, शरीर में तीनों से ही शरीर बनता है। ये शरीर कार्य है, कार्य से कारण, उसका कारण अन्न। तस्य क्व मूलम स्याद अन्यत्र अद्भ्य। अन्न रूप शरीर है, अन्न रूप शरीर का कारण होगा जल। अन्न से शरीर बनता है, शरीर का कारण अन्न है, और अन्न रूप जो कारण शरीर है का, उसका कारण है जल है। और अद्भ्य समय सुंगे न, जल भी कार्य होने से उसका मूल तेज को समझो, अन्वेषण करके निश्चय करो। कारण ही सत्य, कार्य मिथ्या है। जितने सारे पदार्थ है सब पृथ्वी से भिन्न नहीं, पृथ्वी है, पृथ्वी में स्थित पृथ्वी कार्य है, उसका कारण जल है सत्य। जल भी कार्य तो उसका कारण तेज सत्य है। तेज सा सम्य सुंगे न, तेज भी कार्य होने के कारण उसका मूल सन मूल को, उसको अन्वेषण करके विचार करो। विचार अन्वेषण करके क्या है, जिस प्रकार पट देखते समय विचार करिए तंतु से भिन्न नहीं, तंतु ही है। सुवर्ण के भूषण देखते थे, ये सोना ही है। इसी प्रकार सारा पृथ्वी का कार्य देखते थे, समझो ये पृथ्वी रूप अन्न ही है, अन्न से अलग नहीं है। अन्न रूप कार्य है तो विचार का निश्चय करिए, जल से अलग नहीं है। जैसे तंतु से भिन्न पट नहीं, जल से भिन्न पृथ्वी नहीं है। सारा ब्रह्मांड जल, जल भी उसके कारण तेज से भिन्न नहीं है। तेज भी कार्य होने के कारण उसका कोई कारण होना चाहिए, उसका कारण सदरूप ब्रह्म है। सन वो सद ब्रह्म से ही सब कुछ होने से सद ब्रह्म ही वास्तव है। कारण से अलग कार्य कुछ ही नहीं, कार्य मिथ्या है। इस प्रकार विचार करके सर्वत्र सदरूप ब्रह्म का अन्वेषण करे। घट दिखता है, पुष्प फल दिखते हैं। घटो अस्ति कहते, पुष्पम अस्ति, पटो अस्ति। अस्ति जब कहते हैं वो सदरूप ब्रह्म है, और घटपट आदि व्यभिचारी है। सदरूप ब्रह्म ही सत्य है। जो घटो अस्ति, पटो अस्ति, पुष्पम अस्ति, फलम अस्ति, सबके साथ अस्ति अस्ति करके जो अनुगत संबद्ध होता है वही सत्य है। घट पट नहीं, पट पुष्प नहीं, पुष्प फल नहीं, ये व्यभिचारी है। जो एक है, एक नहीं, एकत्र है दूसरे स्थान में नहीं, वो सब व्यभिचारी है। कभी रहता है, कभी नहीं रहता है, कहीं रहता है, कहीं नहीं रहता है, वह व्यभिचारी मिथ्या है। सर्वत्र रहने वाले सदरूप मूल, उसको समझ लो। सन्मूलम अनिश्चय, सन्मूला सम्य इमा सर्वा प्रजा, ये सारे प्रजा सन्मूलक सद ही कारण है। सत्य में आश्रित है, सत्य में प्रतिष्ठित है, सदरूप ही सत्य है। यथानु खलु सम्य इमा तीसरो देवता पुरुषम प्राप्य, ये तीन पृथ्वी जल तेज पुरुष को प्राप्त होकर के त्रिवृत एक एका भवती, एक एक तीन तीन भाग हो जाता है। तदुक्तम पुरस्ताद, पहले अभी आज आया था, अन्नमसितम त्रिधा विधीयते कह दिया भवती। अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयत, पुरुष जब मर जाता है, मरने वाले समय में वांग मनसी संपद्यते, वाग इंद्रिय, ये सब इंद्रिय मन में लीन हो जाते हैं। मन प्राणे, प्राण में मन भी, इंद्रिय मन में लीन होते का अर्थ इंद्रिय का कारण मन नहीं, मन से इंद्रिय की उत्पत्ति नहीं है। मन भी अपंचीकृत भूत का कार्य, इंद्रिय भी अपंचीकृत भूत का कार्य। कारण का लय होता है कार्य, कार्य का लय होता है कारण में। इंद्रियों का लय मन में कैसे होगा? तो इंद्रिय में जो व्यापार होता है मन व्यापार पूर्वक, मन में व्यापार नहीं हो तो इंद्रिय में व्यापार नहीं होगा। इसे मन भी बाहर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है, इंद्रिय के द्वारा ही बाहर जाता है। बाहर नहीं जाने पर भी मन बैठा है तो सारा ब्रह्मांड को चिंतन करता है संस्कार के कारण। किंतु इंद्रिय मन व्यापार पूर्वक ही प्रभुत्व होती है। इसलिए जब इंद्रिय व्यापार रहित हो जाने पर मन में व्यापार केवल रहता है, उस समय कहते इंद्रिय मन में लीन हो गई। इंद्रिय रहते हुए भी इंद्रिय का व्यापार नहीं होता है, तो इंद्रिय व्यापार रहित होने पर मन रूप हो गया। तो मन फिर जब लीन हो जाता है प्राणे, प्राण में व्यापार, सुषुप्त अवस्था में प्राण चलता है, मन नहीं रहता है। अंतःकरण में शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, तो ज्ञान शक्ति नहीं रहने पर क्रिया शक्ति रहती है। प्राणस तेजसी, प्राण तेज में,
तेज शब्द से यहाँ भूत सूक्ष्म 5 से उपहित जीव लेना। प्राण तेज में लीन होता है कहते जीव में। कैसे जीव है? उपाधि युक्त उपहित, अपंचीकृत भूत उपहित, अपंचीकृत प्राण अंतकरणादि उपहित जीव में प्राण एक हो जाता है। वो ब्रह्मसूत्र इसके ऊपर आता है, स्व अध्यक्षे तद उपगमादिभ्य। स अध्यक्षे प्राण अध्यक्ष में जीव में एक होता है, उपाधि युक्त में उपहित में एक होता है। स्व अध्यक्षे अध्यक्ष ही है जीव, तद उपगमादिभ्य इसे माना जाता है बहुत हेतु से। तेज परस्याम देवता में, जो तेज है, तेज हो गया जीव, वो पर देवता में एक हो जाता है। तज परस्याम देवता परमात्मा के साथ एक हो जाता है। सुषुप्ति अवस्था में जीव परमात्मा के साथ एक होता है। ज्ञान जब होता है जीव परमात्मा के साथ एक होता है, किंतु दोनों में भेद है। अज्ञान नहीं रहता है, ज्ञान हो जाने के बाद अज्ञान नहीं रहने से ब्रह्म के साथ एक हो जाता है ज्ञानी, आगे जन्म मरण को प्राप्त नहीं करता है। अज्ञानी सुषुप्ति काल में कर्म समाप्त होने पर ऊपर तो हो जाता है, अज्ञान रहता है। प्रलय काल में भी इस प्रकार है, अज्ञान में सब लीन हो जाएंगे, फिर प्राणियों के कर्म होने पर फिर सृष्टि होती है, फिर जन्म ग्रहण करता है अज्ञानी। तो मर जाते समय भी अज्ञान में एक हो गया, अंतःकरण सब व्यापार रहित हो गए, आगे फिर जन्म प्राप्त करता है। नहीं तो सुषुप्ति काल में फिर जगता है, अज्ञान से जगता है। अज्ञान है तो फिर जन्म ग्रहण करता है। तो ज्ञानी फिर जन्म ग्रहण नहीं करता है, अज्ञानी जिस पर सुषुप्ति से फिर जग जाता है। इसी प्रकार मृत्यु हो, प्रलय हो तो अज्ञानी फिर जन्म लेता है। तो ये सुषुप्ति काल में एक प्रकार बताया, फिर देह में प्रविष्ट होता है, फिर देह को प्राप्त करके ये जीव फिर कर्म करता है, भोग करता है। स यह एषो अणिमेतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मां भगवान् विज्ञापयत्विति तथा सम्मेति होवाच। स यह एषो अणिमा, अणिमा अणुत्व है, सूक्ष्मतर है। एतदात्म्यमिदं सर्वं, इदं सर्वं एतदात्मक है। ये सदरूप ब्रह्म ही उसका आत्मा है। सदरूप आत्मा से ही सब आत्मा वाले है, अन्य आत्मा है ही नहीं। एक ही आत्मा सर्व का ही है, सर्वभूतांतरात्मा अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, सब में एक ही आत्मा है। इदम सर्वम एतदात्मक, सदरूप ही आत्मा है। रज्जु में जो सर्प दिखता है, सर्प है करके कहते है पन रज्जु का ही है। रज्जु की सत्ता सर्प में दिखती है, सर्प की सत्ता नहीं है। इसी प्रकार सदरूप ब्रह्म वही आत्मा है, तो उसी से ही सारे आत्मा वाले, उसी की सत्ता सर्वत्र है। घटो अस्ति पटो अस्ति, घट सन पट सन वायु सन तेज सत, सत सत सन सन जितने कहते सदरूप ब्रह्म ही है। ये सब सदरूप ब्रह्म से, सत से, उसी की सत्ता से सत सब सत होते हैं। वही सत है, इसलिए सब कुछ सत्ता उसमें दिखती है। उसी आत्मस्वरूप से सब आत्मा वाला होता है, अन्य आत्मा नहीं है। इदम सर्वम एतदात्मक है। जो सदरूप ब्रह्म है, सदैव समय इदम अग्रे आसित, एक में बाद द्वितीय प्रारंभ किया गया था। सदरूप ब्रह्म इदम सर्वम सदात्मकम, सदरूप ब्रह्म है। और वही तत्सत्यम, जो सबका स्वरूप है, सदरूप ब्रह्म जिसका व्यभिचार नहीं होता है, हमेशा रहता है। सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों काल में एक रूप सद रहता है, वही सदरूप ही सत्यम। सदरूप सत्य है। सदरूप सत्य कहने से सदरूप कोई अपने से भिन्न सत्य होगा। हमको क्या मिला? कहते स आत्मा, वही आत्मा है। जो सदरूप सत्य है वही आत्मा है, क्योंकि एक ही आत्मा है, सर्वभूतांतरात्मा। उसे आत्मा से सब आत्मा वाले होते। एतदात्मक इदम सर्वम, सारे सब ये आत्मा शब्द प्रत्येक आत्मा के लिए प्रयोग होता है।
जो सदरूप ब्रह्म है, सत्य है, वही आत्मा है। सदरूप ब्रह्म तो वही है, और हम क्या है, आप क्या है? सदरूप ब्रह्म आत्मा हो गया, तो आत्मा सदरूप ब्रह्म हो गया तो हमको क्या मिला? ऐसा सोचते आत्मा जैसे कोई दूसरा है, ब्रह्म कोई दूसरा है। ब्रह्म कहीं ऊपर उत्तर लोक है, आत्मा कहीं दूसरे अंदर कहीं है। आत्मा आपका स्वरूप आप ही आत्मा है। तत्त्वमसि श्वेतकेतु, तद्रूप ब्रह्म तुम ही हो। जो आत्मा तुम हो वही सदरूप ब्रह्म है। तत् जो सदरूप एकमेवा द्वितीयम सदैव समय इदम अग्रे आसीत्, जो सदरूप ब्रह्म है तत्पस उसको लेना। त्वम है जीव, जो चिदाभास विशिष्ट होकर के देहादि में अहम बुद्धि करता है, वही तत्त्वम असि, तुम वही हो श्वेतकेतु। तत्शब्द कहते ही परमात्मा जो जगत सृष्टि कारण है, सृष्टि कारण सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। और त्वम शब्द से तो जीव लेता है, लिया जाता है अहंकार विशिष्ट परिचिन्न है। दोनों में कैसे एक होगा? तो एक होने के लिए जहाँ वाच्यार्थ लेने से तात्पर्य अनुपपत्ति हो, अन्वय नहीं हो पाता है, वहाँ लक्षणा करनी पड़ती है। गंगायाम घोष, गंगा में आभिर के गवाला पलिए, गंगा में, गंगा प्रवाह में कैसे गाँव रहेगा? गंगा के तीर में है, तो गंगा का अर्थ गंगा तीर करना पड़ता है। सर्वत्र इस प्रकार वाच्यार्थ को लेने पर यदि विरोध होता है तो लक्षणा करनी पड़ती है। तात्पर्य अनुपपत्ति लक्षणा का बीज कारण है। पिता कहते पुत्र को विष खाओ, ये कभी नहीं हो सकता पिता पुत्र को विष खाओ। विषम भुक्षम कह दिया तो तात्पर्य अनुपपत्तिया लक्षणा करनी पड़ती है। विष खाओ का तो जहाँ तुम खाने के लिए जा रहे हो शत्रु के घर में, वो भोजन विष के समान है, नहीं खाओ। ये नहीं कहकर कहते जाओ विष खाओ, तो वहाँ लक्षणा करके पुत्र भी समझ लेता है पिता नहीं चाहते शत्रु के घर में भोजन का, नहीं खाता है। ये लक्षणा करके वाच्यार्थ लेने पर नहीं बनता है, लक्ष्यार्थ लेना पड़ता है। जो सर्वज्ञ पर अपरिच्छिन्न ब्रह्म जगत सृष्टि स्थिति कारण, वो परिच्छिन्न जीव कैसे होगा जन्म मरण वाला? तो दोनों में भाग त्याग लक्षणा करते हैं। एक जहत लक्षणा, एक अजहत लक्षणा, और एक भाग त्याग लक्षणा। जहत लक्षणा, जहत मतलब छोड़ना, वाच्यार्थ को छोड़ना। गंगा में गांव है तो गंगा अर्थ को प्रवाह को, जल प्रवाह को छोड़ करके तीर को लेते हैं, इसको कहते जह लक्षणा। और अजहत लक्षण होता है छत्रिनो यान्ति, छत्ते वाले जा रहे हैं, 5-10 व्यक्ति जा रहे हैं, देखो हमारे आश्रम के महात्मा लोग जा रहे हैं, कौन है? वो छत्ते वाले हैं। एक छता पकड़ा है, अन्य के हाथ छता नहीं। तो छत्रिनो जानती कहें तो छता वाले कितने हैं? एक हाथे छता, छता वाले बहुवचन, छत्रिणः यान्ति। एक हाथे छता है किंतु 10 व्यक्ति को कहते छत्रिणो यान्ति। बहुवचन कैसे बनेगा? छता वाले को लेना और छता जिनके हाथ नहीं उनको भी लेना, सबको लेना। छत्री शब्द का अर्थ छत्र वाला, छाता एक हाथ रहने पर भी उसको लेना, जो नहीं छत्री उनको लेना। तो यहाँ हो गया अजहत लक्षणा, छता वाले को भी लेना और जिनके हाथ छता नहीं उनको भी लेना। छता वाले भी रहने से अजहत लक्षण हुआ। सब छत्ते वाले देखो जा रहे सबको कहते हैं। और एक होता है स्वयं देवदत्त, जिस देवदत्त को देखा था 10-12 साल पहले दूसरे स्थान पर अन्य वेश में था, अभी 10-12 साल के देखा, जटा त्रिशूल लेकर गुफा में बैठा है। 10-12 साल पहले तो पैंट कोट सूट पहन कर घूमता था, अब यहाँ कर कोई खेतर में लाइन में खड़े करके किसके घर द्वार खड़े कर कहता नारायण हरि भीख मांगता है। संशय होता है क्या यही है वो जो दिखा था? वहाँ तो बड़े मजिस्ट्रेट बन करके था, ये तो भीख मांगा, वही एक है या दूसरा है? संदेह होता है। तो दूसरा कहता है देख करके स्वयं देवदत्त, वही देवदत्त अभी साधु बन गया। साधु बने अथा नहीं हो, 10-12 साल पहले देखा अभी देखा, फर्क लगता है, अलग लगता है, पहचान में नहीं आता है। तो कहते स्वयं देवदत्त, सह देवदत्त अयम कहेंगे तो तद्देश तत्काल
और वर्तमान काल ये देश है। वर्तमान काल अतीत काल एक नहीं होता है, ये देश अन्य देश एक नहीं है। स्वयं में तद्देश तत्काल एतदेश एतत्काल छोड़ करके केवल देवदत्त पिंड लेना, वही देवदत्त यह है। पहले वेश पोशाक अलग था, अभी वेश पोशाक अलग हो गया। पहले युवावस्था, अभी बूढ़ा हो गया। पहले काला बाल थे, अभी सफ़ेद हो गया। पहले रोज बाल बनाता था, अभी दाढ़ी जटा हो गई। पहले मोटा तगड़ा स्वस्थ दिखता था, सुंदर दिखता, अभी तपस्वी हो गया। ये सौंदर्य अलग है। तपस्वियों का भी सौंदर्य है, वो सौंदर्य अलग है, पहला अलग है। तो वो भेद होने पर भी देवदत्त एक है। वहाँ विरोधांश को छोड़ करके अविरोधांश को लेना पड़ता है। जो विशेषण में विरुद्ध है, तद्देश तत्काल वर्तमान देश, ये इस देश वर्तमान काल, ये दोनों को छोड़ करके अविरुद्धांश देवदत्त एक है। इसको कहते भाग त्याग लक्षणा। तत्पद से सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर ग्रहण होता है, त्वम पद से अल्पज्ञ जीव का ग्रहण होता है। दोनों में विरुद्धांश उपाधि के कारण सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व, निरहंकारत्व ईश्वर में, साहंकारत्व जीव में, अपरिच्छिन्नत्व ब्रह्म में और जीव में परिच्छिन्नत्व का व्यवहार होता है इस शरीर को लेकर के। ये विशेषण को छोड़ देंगे तो शुद्ध चेतन को लेना। तत्पद का लक्ष्यार्थी भी शुद्ध चेतन, त्वम पद का लक्ष्यार्थी भी शुद्ध चेतन। शुद्ध चेतन एक है। तत्त्वम असि तद ब्रह्म तुम हो हे श्वेतकेतु इति। ऐसा कहने पर फिर श्वेतकेतु कहता है भूय एवं माँ भगवान विज्ञापयतु इति। फिर मुझे बताइए, ये जो आपने कहा ये संदेह होता है, सब सुषुप्ति काल में सद ब्रह्म को प्राप्त करते सब लोग। सब सुषुप्ति काल में ब्रह्म को यदि प्राप्त करते हैं तो इसे तो ज्ञान होना चाहिए। जैसे कोई ऋषिकेश छोड़ करके ऊपर गया बद्रीनाथ दर्शन के लिए, उस समय उसको मालूम होता है मैं ऋषिकेश से आया बद्रीनाथ दर्शन के लिए, से मालूम होता है या मालूम नहीं होता है? भूल जाते कहाँ से आया मैं कौन। मालूम होता है हम ऋषिकेश आए। कोई पूछता तो कह ऋषिकेश से हम आए, एक स्थान से आए दूसरे स्थान को गए, सबको मालूम होता है। तो यदि यहाँ सुषुप्ति काल में सब ब्रह्म में जाकर एक होते हैं, सद ब्रह्म में आए, ऋषिकेश से आए तो ठीक है, अब हमें बद्रीनाथ में है ऐसे मालूम होता है, तो हम ब्रह्म के साथ एक हो गए ऐसे मालूम होना चाहिए। क्यों मालूम नहीं होता है? यदि ऋषिकेश में सब लोग आए, जो बाहर से अब ऋषिकेश में आए, उनको मालूम होता है कि हम ऋषिकेश में अभी है, ऋषिकेश में आए मालूम होता है हम ऋषिकेश में है, हम कैलाश आश्रम में बैठे हैं, ऐसे मालूम होता है। ब्रह्म के साथ सुषुप्ति में यदि एक होते हैं, सबको मालूम होना चाहिए हम ब्रह्म में आए, ब्रह्म में है करके। क्यों नहीं होता है इसको थोड़ा बताइए, दृष्टांत के द्वारा थोड़ा बताइए। ये थोड़ा मन में ठीक नहीं आता है। कब हमको तो पता नहीं चलता कब हम ब्रह्म के साथ एक होते हैं। मालूम होता सुषुप्ति तो बाद में स्मरण करना चाहिए, रात में मैं ब्रह्म के साथ एक हो गया था। सुषुप्ति जगने के बाद कोई कहता मैं ब्रह्म के साथ एक हो गया। कभी कभी लोग कहते कोई सोता है बहुत जगता नहीं, बुलाने पर ही सुनता नहीं। कोई कोई इतने गाढ़ निद्रा है, जोर से बुलाए शरीर को हिलाए तो भी नहीं जगेगा, कहते तो ब्रह्मीभूत हो गया ऐसे कह देते लोग में। लोग प्रसिद्ध ऐसा है, गाढ़ सुषुप्ति में ब्रह्मीभूत हो जाते हैं तो लोग कहते ब्रह्मीभूत हो गया। किंतु उठने के बाद कोई नहीं कहता कि मैं ब्रह्म के साथ एक हो गया था, ऐसा अनुभव होना चाहिए। तो इसके लिए दृष्टांत से फिर बताइए। यथा सौम्य मधु मधुकृत्व निस्तिष्ठन्ति नाना त्यायानां वृक्षाणां रसान् समवहारमेकतां रसम गमयन्ति। हे सौम्य मधु मधुकृत मधु निस्तिष्ठन्ति, मधुकर मधुमक्खी का है। नाना त्यायानां वृक्षाणां रसान्, नाना अत्य नाना मार्ग में नाना दिशा में वृक्ष है, पुष्प है, पुष्प से मधु ला करके निस्तिष्ठन्ति मधु निष्पादन करते हैं। मधुकर नाना त्यायानां वृक्षाणां रसान् ला करके एक समवहारम एकत्व करके मधु बना देते हैं। रस हो गया मधु, मधु हो गया, एकताम रसम गमेयति।
नाना पुष्प से ला करके मधु बना देते हैं। मधु बनते समय सब रस को पता चलता है, अमुक पुष्प का रस है, यह अमुक पुष्प का रस है, मालूम होता है। ते यथा तत्र न विवेकम लभन्ते अमुष्याहम वृक्षस्य रसोऽस्मि अमुष्याहम वृक्षस्य रसोऽस्मिति एवमेव खलु सम्येमः सर्वाः प्रजाः सति संपद्य न विदुः सति संपद्यामः इति। जिस प्रकार वो सब रस विवेकम न लभन्ते कि अमुक वृक्ष का मैं रस हूँ, अमुक वृक्ष के पुष्प का मैं रस हूँ, अमुक वृक्ष का रस हूँ, इस प्रकार विवेक उनको नहीं होता है, मधु ही हो गई। एवमेव खलु समय महाप्रजा सुश्रुति अवस्था में सद ब्रह्म में एक हो जाते हैं, अलग अलग कुछ भान नहीं होता है। सर्वा प्रजा अज्ञान विलीन होगी, सब अंतकर्ण, तो ब्रह्म के साथ एक केवल अज्ञान आवरण रहा। सत्य संपद्य न विदु, सदरूप ब्रह्म के साथ एक हो करके नहीं जानते हैं। सत्य संपद्याम इति, सदरूप ब्रह्म में हम एक होते हैं, एक को प्राप्त कर लिया, इस प्रकार नहीं जानते हैं। नहीं जानते का अर्थ उस समय अज्ञान रहता है, यही प्रमाण है अज्ञान। कुछ लोग कहते सुश्रुति हो गाढ़ निद्रा में सो गया, अज्ञान नाम को मूल अविद्या कुछ नहीं है, ऐसे कहते हैं। अज्ञान यदि नहीं रहेगा तो आगे जगेगा नहीं। श्रुति स्पष्ट करती सद ब्रह्म को जा करके एक होने पर भी न विदु सति संपद्याम है, नहीं जानते हैं। रहते हैं नहीं जानते हैं, नहीं रहेंगे तो नहीं जानते, प्रयोग नहीं होगा। जो कहीं गया था जाकर कहा मैं वहाँ गया था किंतु अमुक को देखा नहीं, और नहीं गया तो यहाँ कहेगा मैं उसको देखा नहीं, तो तुम गए नहीं तो देखेंगे कैसे। यहाँ बैठा है, पूछा त्रिवेणी घाटे में उसको आपने देखा था, या मैं नहीं देखा था। तुम गए थे क्या, ना हम नहीं गए थे। नहीं गए तो नहीं देखा था क्या, क्या कहेगा, मैं वहाँ नहीं गया था किंतु उसको नहीं देखा तो कहेंगे। नहीं होंगे वहाँ तो मैं नहीं देखा था नहीं कहा जाता, मैं तो नहीं गया था। तो सुसुप्ति काल में रहेगा और कहे नहीं देखा नहीं जाना, तो अज्ञान था। अज्ञान था, अज्ञान का भी अनुभव किया था, अभी कहता है न विदु नहीं जानता। न किंचित अवेदिशम, कहते मैं रात में सो गया कुछ पता नहीं चला, यह अभी अज्ञान का स्मरण कर रहा है। अज्ञान का अनुभव हुआ था सुश्रुति अवस्था में साक्षी चैतन्य के द्वारा। तो मधु जिस प्रकार अन्य अनेक पुष्परस मिल करके मधु होने पर उनको विवेक नहीं होता है किस पुष्प का रस में हूँ, सद ब्रह्म के साथ एक होने पर इस प्रकार मालूम नहीं होता है कि हम सद ब्रह्म में है, अलग अलग अमुक स्थान से आए। तो यह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराह वा कीटो वा पतंगो वा दंशो वा मशको वा यद्यद भवन्ति तदा भवन्ति। जब सो जाते हैं जगने के बाद जो सोया था वही जगता है या दूसरा जगता है। मनुष्य सो जाएगा तो जगने के बाद मनुष्य होगा या व्याघ्र बन जाएगा। अब व्याघ्र सोकर जब उठेगा तो यह व्याघ्रो वा सिंह हो वा वृक है, भेड़िया कहते, बरा हो जंगली सोहर, कीट हो पतंग हो दंश हो मच्छर हो, यद्यद भवन्ति, सोने के पहले जैसे जो था जगने के बाद वही से ही तद आ भवन्ति, फिर वही से। प्रलय काल में भी सब रह गए, एक में लीन हो गए, तो फिर जब जगेंगे अपने प्राणी कर्म को लेकर आना पड़ेगा, अपने कर्म साथ में। ये नहीं कि प्रलय हो गया तो प्राणी कर्म सब समाप्त हो जाएगा, नहीं। सुश्रुति के बाद जब जगते हैं पूर्व दिन जो था स्मरण होता है, मैं अमुक हूँ करके नाम पता चलता है। जो कर्म किया था वाक्य आगे पूरा करते हैं, याद रहता है काल इसने किया था आज करना है। रास्ता में जाकर कहीं सो गए, दूसरे दिन उठने का तो पता चलता है मैं कहाँ से आया और कहाँ जाना, पता चलता है नहीं। यहाँ तक है, आगे वहाँ चलना है, सब मालूम होता है। इसी प्रकार प्रलय काल में सद ब्रह्म में एक हो जाए तो भी जब फिर सृष्टि होती है अपनी वासना अपने कर्म वो साथ में ही है। नाभूतम क्षयत कर्म कल्प कोटि सतीरपि,
भोग करना ही पड़ता है, वासना भी रहती है। इसलिए जैसे जो सुषुप्ति काल में सोने के पहले था, जगने के बाद ऐसा होता है, ठीक इसी प्रकार प्रलय काल में भी मरने के बाद भी अपने संस्कार वासना कर्म रहते हैं, उसके अनुसार जन्म होता है। प्रलय काल के बाद भी ऐसा होता है। स ये स्वनिमे तदात्म्यविदम सर्वं तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय विमा भगवान विज्ञापयत्विति तथा सम्येति होवाच। जो जिसमें प्रविष्ट हो करके सद्रूप ब्रह्म को प्राप्त करके आगे फिर प्रकट हो जाते भवन्ति तथा भवन्ति आविर्भूत हो जाते हैं। और तो सद्रूप ब्रह्म है जो ज्ञान जिनको प्राप्त कर लिया, जिनको हो गया तो फिर जन्म नहीं होते हैं। अज्ञान है तो जन्म होते हैं, ज्ञान जिनको हो गया तो फिर सद्रूप ब्रह्म को प्राप्त हो जाने के बाद फिर जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। जब अज्ञान है तो जन्म लेते हैं, कारण है तो कार्य होगा। और जो ज्ञान होने के बाद अज्ञान नष्ट हो गया, सद्रूप ब्रह्म के साथ एक होंगे हैं। अज्ञान नष्ट हो गया, सद्रूप ब्रह्म के साथ एक हो गया, फिर आगे जन्म नहीं होता है। जिसको ज्ञान नहीं हुआ था वो फिर जन्म लेगा। सद्रूप ब्रह्म को प्राप्त करके ज्ञानी जन्म नहीं प्राप्त करता है, अज्ञानी फिर जन्म लेता है। ये सो अणिमा वही सूक्ष्मतर आत्म तत्व है। ये सर्वम इदम एतदात्मकम, वो सद्रूप ब्रह्म ही सब कुछ है। एतदात्म इदम सर्वम सद्रूप ब्रह्मात्मक है और वही सत्य है, वही आत्मा है। तुम वही हो श्वेतकेतु, वही सत्य जो सद्रूप ब्रह्म है वो सत्य है। जो सत्य है वो आत्मा है, आत्मा तुम हो, वही ब्रह्म तुम हो। एक ही तत्व है, एक ही आत्मा है, एक ही सत्य है, वही तुम हो। ये द्वितीय बार श्वेतकेतु को उपदेश किया गया तत्त्वमसि। ये कहने के बाद कोई घर में सोया और दूसरे गांव को गया तो जा करके वहाँ उसको मालूम होता है मैं अपने घर से आया करके आता है। दूसरे गांव गया तो मालूम होता है मैं हमको गांव से घर से आया। यहाँ है तो पता नहीं चलता कौन कहाँ से आए, वो अपने आप जानते, कोई बोले या नहीं बोले कहाँ से आए पता है। तो कहीं से इस स्थान के गया तो पता चलता है। अच्छा, उस समय पता नहीं चलता है, जगने के बाद ये तो मालूम होता है मैं अमुक स्थान से आया। सुषुप्ति अवस्था में ब्रह्म में एक हो गई, उस समय पता नहीं चलता। जग जब आ जाते हैं जग गए, उनको तो मालूम होना चाहिए सद ब्रह्म से मैं आया। अभी घर में सोया था, उठ करके आ गया, आने के बाद यहाँ बैठा है, पता चलता है मैं अमुक स्थान से आया, अमुक कमरे से रात को सोया था वहाँ से आया। सोकर उठ कर गंगा जी के स्नान करने के लिए, वहाँ पता चलता है मैं अमुक स्थान से आया करके। सद ब्रह्म में यदि सुषुप्ति काल में एक हो गए थे, जगने के बाद क्यों पता नहीं चलता कि हम ब्रह्म से आए। ये होना चाहिए मैं वहाँ सद ब्रह्म से आया, सद ब्रह्म में एक हो गया था, जैसे अपने घर से आया ऐसे मालूम होता है। अमुक आश्रम से आए, गंगा के तट पर बैठे, बहुत लोग बैठे, मालूम है मैं अमुक आश्रम से आया, अमुक कमरा से, अमुक आश्रम से, अमुक स्थान से आया, पता है। इसी प्रकार जगने के बाद मालूम होना चाहिए सद ब्रह्म से मैं आया। ये क्यों ज्ञान नहीं होता है, इसको थोड़ा फिर बताइए। भूय एवं माँ भगवान विज्ञापयतु इति, विज्ञापयतु इति श्वेतकेतु ने कहा, पिता ने कहा तथा सम्यति होवाच, ठीक है बताते हैं। जब तक शिष्य कृतार्थ नहीं होता है, प्रश्न करता है आचार्य को, तब तक उपदेश करना होता है। शिष्य जब तक कृतार्थ नहीं होता है तब तक जिज्ञासा की निवृत्ति नहीं हुई, तो ज्ञान से ही जिज्ञासा की निवृत्ति होती। जिज्ञासा ज्ञान तुम इच्छा, जिज्ञासा की निवृत्ति ज्ञान के बिना हो जाएगी। जैसे बुभुक्षा, भोजन करने की इच्छा, भोजन के बिना निवृत्ति हो जाएगी। भोजन करने के भूख है, उसको एक माला दे दिया, चंदन दे दिया, चांदी सोना दे दिया, तो भूख लगेगी। खुश हो जाए, सोने के मुकुट मिल गया, धन संपत्ति मिल गई, खुश हो जाए, तो फिर उसके बाद खाना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा।
जितने करोड़ करोड़ संपत्ति मिले तो भोजन के बिना कहाँ चलेगा। तो सोने के मुकुट को छोड़ो, सूखी रोटी मिल जाए तो भी ठीक है। भोजन नहीं मिला 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर कितने दिन रहेगा। थोड़ा भोजन पहले दे दो। मुकुट पीछे देखेंगे, मुकुट को देखने की इच्छा नहीं होगी जब तक तो पेट में भोजन नहीं है। तो बुभुक्षा की निवृत्ति भोजन से होती है, जिज्ञासा की निवृत्ति ज्ञान से होती है। ज्ञान नहीं होने तक यदि श्रवण मनन नहीं करता है तो जिज्ञासा नहीं थी। कोई कहा मैं खाना चाहता हूँ, उसको पकड़ा दिया माला, खुश होकर चला गया। वो खाने की इच्छा थी उसकी नहीं। जैसे कोई आया भोजन करने के लिए, भंडारे के लिए, दक्षिणा पकड़ा दिया, खुश होकर चला गया। वस्तु तो खाने के लिए नहीं आया था, वो तो भोजन कर लिया था। दक्षिणा के लिए दक्षिणा मिल गया तो कुछ ऐसे स्थान है जो आए बहुत बाद में उनको दक्षिणा पकड़ा दो, वो जाते हैं, क्योंकि वो आते हैं दक्षिणा के लिए। भोजन नहीं करो तो नहीं, हमको नहीं चाहिए, दक्षिणा लिया चले गए। इसी प्रकार यदि माला के लिए आया कोई, भोजन नहीं मिला तो माला मिल गया तो खुश है। इसी प्रकार जिज्ञासा के निवृत्त होने तक आचार्य से श्रवण करे, और आचार्य का ही ये धर्म है शिष्य को कृतार्थ करने तक उपदेश करे। जब तक कृतार्थ नहीं होता उपदेश होना चाहिए। इसलिए बार बार कहता है भूय माँ भगवान विज्ञापयतु। अभी संतोष नहीं हुआ, अभी साक्षात्कार जब तक नहीं होता है तब तक जिज्ञासा की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक निवृत्त नहीं होनी चाहिए, संतोष नहीं होना चाहिए। तब साक्षात्कार हो जाए। ऐसे भोजन पेट भर गया और देने पर भी नहीं खाएगा, साक्षात्कार हो गया कोई चिंता नहीं, बैठा है श्रवण करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं, अपने स्वरूप में स्थित है, आगे कोई ज़रूरत नहीं। साक्षात्कार हो गया तो कृतार्थ हो गया, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तब तक ज्ञान जब तक नहीं है तब तक कृतार्थ नहीं होता है। ज्ञान से कृतार्थ कृतकृत्य हो जाता है। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति।